Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's Up on One? भाई आज तो एक्साइटिंग नहीं, आज तो बहुत 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 एक्साइटिंग एपिसोड है। कंटेंट से भरपूर पैक्ड एपिसोड, बहुत से मुद्दे, बहुत से इश्यूज। जी हाँ, जिसने ईमान अपने नोट्स फ्लॉन्ट करी हैं, मैं भी कर लूं। बहुत सी बातें आज करने को। आज तो मोमिन ने भी नोट्स लिखे हैं और साथ ईमान सड़ गई तो हाँ, मेरे नोट्स देख के। मोमिन को भी नोट्स लिखे नहीं। ईमान को था इससे हक सिर्फ मेरे पास है हाँ। कि मैं ढेर सारे नोट्स लिखूंगी। ईमान बिल्कुल उन बच्चों के स्कूल में नहीं होते थे, टीचर कैन हैव एन एक्स्ट्रा शीट, बड़ा बड़ा लिख के 2 लाइनें छोड़ के एनी शीट्स अपनी बनाने के लिए। मुझे कि बताएं, बहुत हम कहाँ मैंने बड़ा लिखा है, कौन सी शीट्स में जाएगी? अपना वहाँ पे दिखा, देख, वहाँ पे अपना देख। दिखा, अपना दिखा। बड़ा है ये देख देखो। बाकी दिखा। बिग बॉस, ये देखे मुझे टच कर रही है बिग बॉस। बिग बॉस ये देखे, बिग बॉस ये देखे, गलत ये मुद्दा फिजिकल उठा हो रहा रही है, ये तो वो गलत हिंसा है। हो रही है, हिंसा हो रही है। एक में पीएचडी करूं, हिंसा मैंने भी की नहीं है, बताऊं तो हिंसा करके ये करूं मैं हिंसा? फिर ईमान को देख लें हम लोग। आप देख रहे हैं सारी मेरी पीएचडी को जाया करना चाह रहे हैं। ईमान की पीएचडी लोग बड़ी पसंद करते हैं। हाँ। ईमान की पीएचडी के कदरदान बेशुमार बेशुमार। और आज ईमान की पीएचडीज हैं। हाँ। ईमान की चील जैसी आंखें, इंटरव्यूज, गाने, कंट्रोवर्सियां, लीगल केस, बहुत कुछ है बात करने को। तो आई थिंक टाइम जाया किए बगैर हम लोग सीधा शो के अंदर डुबकी मारते हैं। 3 2 1 डुबक। नहीं डुब 3 2 1 आवाज सही आनी चाहिए ना। डुब। अच्छा ठीक है। खैर शो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मारिया बी कंट्रोवर्सी के बारे में। सरेरा की इस हफ्ते एपिसोड आई, बहुत एक पावरफुल एपिसोड थी। बड़े एक सेंसिटिव इशू को खूबसूरती के साथ बयान किया गया। एक इंटरसेक्स किरदार की जर्नी, इंटरसेक्स नॉट ट्रांसजेंडर। बहुत एक डिबेट चली ना, ट्रांसजेंडर वर्सेस इंटरसेक्स। हालांकि ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। ख्वाजा सिरा किरदार एक इंटरसेक्स किरदार जिसको बखूबी प्ले किया मुनीब भट्ट ने। वालिद का जो रोल था मुनीब के किरदार का, वो प्ले किया नबील ने। और बड़े इनकी खूबसूरत मोमेंट्स है दोनों बाप बेटे के। और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी था कि अगर आपको पता ना कि एक इंसान भी होना सिर्फ जो आपके अंदर भरोसा रखता हो, आप में यकीन करता हो, आपको मोटिवेट करता हो, ही इज देयर फॉर यू, तो आप हर मैदान को फतह कर सकते हो। आई बिलीव इन यू मोमेंट। दिल से बिलीव करना होता है मान, आई मीन शो के लिए करना था बिलीव। शेमड़ी। खैर, एक इंसान आप में यकीन रखता हो तो आप हर मैदान को फतह कर सकते हो। और मुनीब के किरदार ने कैसे बच्चे ने बहुत ही स्ट्रगल्स फेस किए, एंड पे जाके सीएसएस के इम्तिहान को उन्होंने क्लियर कर लिया। तो बड़ी एक अच्छी जर्नी, बड़ी एक इमोशनल जर्नी थी। बड़ा लोगों ने इसको अच्छा पसंद लगा किया कि वो एक इंटरसेक्स कैरेक्टर के थ्रू ये चीज नॉर्मल करें कि आप भी डिस्कशंस करें कि अगर कोई आपकी क्लास में इंटरसेक्स बच्चा हो तो आपने कैसे ट्रीट करना। बहुत से बच्चे बहुत बहुत अच्छी- बुरा ट्रीट करते हैं, बहुत- मजाक उड़ाएंगे। इवन वो जो भाई दिखाया था वो बहुत ही गलत हरकतें करता, तो बड़े होके भी गलत कर रहा था अगेन वो भी एक अच्छा मैसेज था कि घर में भी आपका माहौल टॉक्सिक होता है, ऐसे होता नहीं, है। मैसेज ये था कि मामा ने जो सिखाया। हाँ, तो ये ना कि घर में माँ toxic बाप है। जो सिखाते हैं बच्चे वही बोलते हैं। तो माँ ने बच्चे को बचपन से सिखाया कि तुमने इसको ये पढ़ाया करना है, है, इसको ये बोलना है। तो माँ बाप ही बच्चों के अंदर कहते हैं ना, वो बीज बोते हैं जो आगे बीज बनते हैं। कि बाप अच्छा था तो बेटा ऐसा निकला, माँ जरा थोड़ी सा टॉक्सिक से थी तो वो बच्चा भी ऐसा Exactly. निकला। तो तो खैर- कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा कि आपने किस तरह एम्पैथी दिखानी होती है, हर किसी को अच्छे अब बहुत सी बात थी कि इम्तिहान मेरे दिमाग क्या हो वो गया, मैं बस टेस्ट में खोया हुआ है। कौन से इम्तिहानों को याद करे कभी? एग्जाम के पेपर कैसे मुझे ख्वाब कल बहुत गंदा आया था एग्जाम और एग्जाम का। अच्छा। एग्जाम था, मैंने तैयारी नहीं की थी बिल्कुल भी, तो मैं बड़ा पैनिक में चला चलो, गया मम्मी था। अपने- शीट्स, हाँ, तो मैं तो खैर मैं बात करता हूँ, उन्होंने बहुत ये अच्छी तेरा पता, बात अल्लाह दिखाई। पाक ने, मैंने एक दुआ की थी तेरे लिए, अल्लाह पाक कि- तुझे हिदायत दे। तेरा इम्तिहान, अल्लाह पाक अब तेरे इम्तिहान का टेस्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है आज तेरी ये शीट है, आज कर मैं फिर। पास होने को इम्तिहान में हाँ, इंशाल्लाह। 100 नंबरों के साथ। थैंक्स टू ईमान भी, थैंक्स टू फातिमा भी, है ना, फातिमा खान बट फातिमा खान आगे बात करेंगे भी जाके। अभी मैं कहता कि मुझे अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ड्रामे बार बार फोकस दिखाया था कि बेटा पढ़ो, किताबें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। कि आपने इम्तिहान सॉरी कितने आपने तालीम पे फोकस दिखाया, अच्छी बात लगी मुझे। अब इसमें एक सीन था इस एपिसोड में जिसमें बहुत सा एतराज किया है मारिया बी ने। बड़ा एक खूबसूरत सीन था बाप बेटे का। यंग मुनीब भट्ट बैठते हैं बाप के साथ, तो बाप कहता है बेटा तुम्हें अपनी शनाख्त की जो है ना, एक पहचान की तुम्हें हमेशा एक सबूत देना पड़ेगा। बड़ा एक मुश्किल टेस्ट है तुम्हारा, और ज़माना तुम्हें बहुत ये करेगा, तुम्हारा दिल करेगा भी कैसे बनोगे लड़कियों की तरह, लड़कों की तरह। कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा बेटा। तो तुमने कभी आपका दिल करेगा आप मामा की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, कभी आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह
कलरफुल कपड़े पहनो। दिल करेगा पापा की तरह बिजनेस करो, तो ढेर बड़ा सारे पैसे इमोशनल सीन कमाओ। था। कभी तो आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो। और कहीं ना कहीं मुझे एज अ व्यूअर उस वक्त ये लगा कि क्योंकि वो एक इंटरसेक्स बच्चा है तो ऑब्वियसली बात है मेल टेंडेंसी भी है, फीमेल टेंडेंसी भी है, तो अब ज़्यादा बच्चा आफ्टर सर्टेन एज जाके वो एक जेंडर से ज़्यादा लाइन करेगा। तो मुझे उसको उस तरह ही देखा। उसके बाद मारी भी ने उस सीन को लेकर उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट है जो आई थिंक उस वक्त पता है मुझे भी ये लगा था शायद वो कहना चाह रहा है कि बच्चा बहुत छोटा है, जब थोड़ा सा भरा होगा बेटा तब आपको फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। कुछ बच्चा बहुत छोटा था उस टाइम पे। नहीं मान मारे भी का स्पेसिफिक इशू था उस लफ्ज के साथ कि बेटा कभी आपका दिल Feelings. करेगा लड़कियों की तरह कपड़े पहनो, कभी दिल करेगा वाली बात पे उन्होंने किया। ईमान आई थिंक आप प्रो हैं, आप पढ़े, मैं फिर से इम्तिहान ना दे दूं कोई। This is how you sell your soul. Well done, Pakistan. So this kid is intersex, and instead of following Sharia and getting corrective help to become male or female, his dad is telling him to be gender fluid, like transgenders. Now will you wake up, Pakistan? Is the agenda still not clear? Lanat on all the people who sold their souls and will contribute in the destruction of our kids. अच्छा, इसके बाद मैंने भी कमेंट किया, मेरा कमेंट ये था, वो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। अब देख, बट नॉट इवन एन आयोटा ऑफ दिस सीन इज अनइस्लामिक। मतलब अगर आप इस सीन को देखा जाए तो इसमें इट्स अ स्टोरी अबाउट एन इंटरसेक्स बॉय हु डिस्प्लेज बोथ मेल एंड फीमेल टेंडेंसीज एंड द फादर एक्सप्लेन द चाइल्ड ब्यूटीफुली कि मतलब यू नो ये भी है वो भी है। एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोर प्रोग्रेसिव मोमेंट्स ऑन आवर टेलीविजन। बड़ा अच्छा सीन को उन्होंने दिखाया। लेकिन फिर मुझे बात समझ तब आई जब मेरी बात हुई फातिमा के साथ, हमारी बहुत एक डिटेल कॉल हुई। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अपनी मैं अच्छी बात कहना चाहूँगा कि आई एम ऑलवेज ओपन ऑन हैविंग अ डिस्कशन, अ डिबेट। बिकॉज मेरा मानना है कि हमेशा आप एक डिस्कोर्स करो, अगले बंदे को ओपिनियन सुनो, अपना ओपिनियन सुनाओ, एक डिस्कशन होना चाहिए। और मैंने बात नोटिस की, बहुत जो प्रोग्रेसिव लिबरल वोक लोग हैं ना, वो मोस्टली कहते हैं आर वे और द हाईवे। अगले बंदे की बात सुनते ही नहीं है, वो हंटर लेकर आ देते हैं कि बस तुम्हारा। अगर आप फ्रीडम स्पीच की बात करें, आप राइट ऑफ ओपिनियन की बात करें, तो अगले बंदे को भी ओपिनियन रखने का हक है ना। ये क्योंकि आपका ही सही है, अगले बंदा गलत है। अपने आप को ही बना के अपनी फातिमा मुझे बड़ी खूबसूरती से समझाने का मोमेंट ड्रामा बहुत अच्छा था, उन्होंने बड़े अच्छा एक मैसेज दिया। और आपकी बात में समझ आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने जिस तरह बात को वर्ड किया। बात का मैं आपको कहूँ, इस लड़की को मैं बहुत दफा समझा चुकी हुई हूँ, ये कभी नहीं सुनता है, इसको सब बातें। ईमान बात उनकी अच्छी मुझे उन्होंने कहा कि जो बात है ना कि चॉइस वाली, कि आपने दिल करके, वो बात गलत है। बिकॉज इस्लाम में भी है कि आप एक प्यूबर्टी के बाद आप अपने हार्मोन्स वाले जो भी देख के मेडिकल हेल्प करा के आप एक जेंडर के साथ अलाइन हो जाते हो। ये बात है ना कि जो दिल करेगा, ये जेंडर फ्लूइडिटी की बात आ जाती है कि आपका जो आइडेंटिटी वाली बात मेरा दिल कर मैं बिल्ली बन जाऊं। आजकल अब ये भी शुरू हो गया बिल्ली बनना है, बड़े कहते हैं हम बच्चे हैं, हमें स्कूल में भेजना, नर्सरी में, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो मारिया बी ने भी एक वीडियो में इसके ऊपर उन्होंने यही बात की कि पूरी एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। उन्होंने यही बात बताई कि वो जो है ना कि जो दिल करेगा वो बात गलत है। दिल तो बहुत कुछ करता है। अब ये फातिमा ने बात हमारी डिस्कशन होगी, दिल तो बहुत कुछ करता है। दिल तो करता है डाइटिंग में, मीठा खाने को भी करता है। डाइटिंग चल फिर मैं मतलब एग्जांपल दिल बहुत हराम के जाता है, दिल बहुत कुछ करता है। दिल तो बच्चा है जी, तो दिल की बात हमेशा सुननी नहीं चाहिए। तो वही मैंने कहा कि दिल कर रहा है ये करने को, एग्जैक्टली, इस तरह ऐसे करना है, वो करना है, कंट्रोल होना चाहिए। और एंड फातिमा ने कहा था मोमेंट देखो मेरी बात सुनो, आई अंडरस्टैंड आप मीडिया में हो और ऑब्वियस बात है आपका एक प्लेटफॉर्म, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर एक बात याद रखना कि गुनाह जो है ना, एक होता है गुनाह आप खुद कर रहे हो, एक होता है आपका पावर होता है गुनाह बहुत लोग आपको देखते हैं, आप उस बात को कंडेम नहीं करें, आप उसको रोक लें, एटलीस्ट आप उसको गलत कह दो। मानना ना माना अगले बंदे के ऊपर है, एटलीस्ट आप गलत कहो। तो ये बात मैंने हमेशा की, हमारा जब LGBT की बात होती है हमेशा लोग मुझ पे लान तान करते हैं कि आप किस तरह कह रहे हैं। मेरा मानना है कि ये रहा है, ये गलत है, बहुत कुछ और भी गलत है। मैं हमेशा तो झूठ बोलना, शराब पीना, इंटेंसिटी बात, अगर मेरी उस पर ज्यादा नॉलेज नहीं, मेरा मानना ये सब कुछ गलत है। तो उस तरह आप इसमें सीन है कि इसमें जो उन्होंने एक मोमेंट था, एक सीन में एक डायलॉग था, वो बात गलत है। वो आप जेंडर फ्लूइडिटी की तरफ जा रहे हो और आप और किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं। ज्यादा डिप्रेशन इसी बात होता है लाइफ में। कभी भी कोई हो, आप समझो मैं भी हूं, मैं कंफ्यूज हूं अपने आप को लेके, मुझे क्या चाहिए, तो आप कंफ्यूजन में डिप्रेशन होता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। शुड ऑलवेज बी फर्म अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट्स राइट। एंड ऑब्वियसली बात है, हर कोई आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है बातों को। अगर आपको कोई सीख मिलती है तो आप अपने ओपिनियंस को आप एंड बी सपोर्टिव। तो मुझे कल तक मुझे बात लगी कि इसमें कुछ गलत है। मुझे उन्होंने बात एक्सप्लेन की, मुझे बात लगी, तो मैं अपना ओपिनियन थोड़ा, मैं एक वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन साथ आ रहा हूँ। बहुत ज्यादा पता नहीं दुनिया में नफरतें और हेट्रेड पता नहीं क्या कुछ फैल चुका है। तो सब एक दूसरे की बात सुने, समझें, प्यार से बोलें, फिर भी दिलों में है चाहते हैं। हाँ, तो हर कोई अपनी बात, मारे भी प्यार से बोलें, अगला बंदा भी प्यार से बोलें, सब अपनी टोन अच्छे रखें। अदर साइड वो प्यार से आती नहीं है, वो आती नहीं प्यार से। अब मेरे डीएम पढ़ने कल, मोहन आपने क्या कह दिया, ओह माय गॉड मोहन वी डिडंट एक्सपेक्ट यू, अनफ्रेंड। कल तो भाई मोहन का भी अकाउंट उसने कर होना चाहिए डीएक्टिवेट। या मुझे याद है एक बात थी, मुझे एग्जैक्टली बात बोली कुछ साल पहले, इलाम्स के मुझे लोगों ने ईमान मुझे उन्होंने अनफ्रेंड कर दिया।
मोमेंट पता है ये चीजें होती हैं आपको अपने ऊपर यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट आई थिंक इसी नोट में आगे बढ़ते हैं। हाँ। बात होगी, हमने बात क्लैरिफाई कर दी कि बात बस उस स्पेसिफिक डायलॉग की है जो दिल चाहे वो गलत बात है। फीलिंग्स के ऊपर कुछ नहीं होता। अब मुझे वो इतना वो लग रहा था शॉक कि अब ये भी चीज हो गया कि मतलब कि आई हैव अ फीलिंग कि मेरा ये वाला जो आर्म है इट्स नॉट वर्किंग। वो मैंने भी देखी वीडियो। तो लोग अपने पता नहीं बाजू कटवा लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई वाज बोर्न ब्लाइंड। बस मुझे फीलिंग हो रही है कि मुझे नजर नहीं आता और मैं अपनी आंखें निकलवा लूं। मतलब पता नहीं अजीब सी वो दे देम भी हो चुका है, दे देम होता है, पता नहीं बहुत कुछ कि आई फील लाइक अ कैट। मुझे लगता है मैं कैट ही थी, मैं भी क्रॉल करने लग जाऊं। मतलब कि हर चीजें पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो बहुत एक्चुअली स्केरी कि क्या दुनिया बन रही है। तो इस तरह आई डोंट नो। आई थिंक इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। है ना? बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी भी सुनो, अगले बंदे की भी सुनो, एक डिस्कशन करो, और आप सवाल लोग भी पूछो, comment जवाब करें। दो कि जहां पे सवाल जवाब खत्म होते हैं वहां पे जंगें स्टार्ट होती हैं। जब तक आप बैठ के एक डिस्कशन करोगे बात रिजॉल्व होगी। और समटाइम्स ठीक है रिजॉल्व नहीं भी हो सकती। मेरी लड़ाई हुई है लोगों के साथ, रिजॉल्व नहीं होती हैं, अग्री टू डिसएग्री। हाँ। और आपको पता चल जाता है। मेरा है एक फ्रेंड जिससे मेरी लड़ाई हो चुकी है इसी टॉपिक में, मुझे समझ लग गया था इस बंदे नहीं सुना, उसका लंबा चिट्ठा है, मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा मुझे पता है भाई हम 6 चिट्ठे एक्सचेंज कर चुके हैं, तू मेरा चिट्ठा नहीं समझ रहा, मैंने वहीं पे उसका चिट्ठा खत्म कर दिया। हाँ तो कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो आपको भी समझते हैं, लड़ी जाओ नहीं समझ तो फायदा नहीं है। इसलिए हाँ आगे बढ़ो। आई थिंक माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और बात करते हैं मेरी बिछड़ी बहन उष्णा शाह की। हाँ उष्णा शाह ने जो इस हफ्ते किया, मुझे थोड़ी झलक दिखी अपनी उष्णा शाह की जस्टिफिकेशंस में। थोड़ा मैंने उनके साथ थोड़ा क्या कहते हैं एहसास भी किया मैंने। हाँ। थोड़ा ओवरबोर्ड भी चली गई। हाँ। खैर हम लोग बात करें उष्णा शाह की शादी के बारे में। इस पास वीकेंड फिर बहुत देर बाद भाजा है, मुझे लग रहा बहुत है। देर बाद भाजा हाँ। है। हम लोगों ने सेलिब्रेशंस करना थोड़ी छोड़ दी थी, बट हाँ। आज क्योंकि 2 शादियां हुई और बहुत सी बातें करने को, बहुत से डांसेस, बहुत से एक तरह से नाचो। तो बात करें उष्णा शाह की शादी की और उमर मुख्तार की शादी की। पहले बात करते हैं उष्णा शाह की शादी की। तो ये शादी एक तरफ, वो जो कंट्रोवर्सी एक बन गई वो एक तरफ। पहले मैंने आप क्या बात करना पहले चाहेंगे? शादी की बात करते ना, कुछ वैसे तो कंट्रोवर्सी ने ओवरटेक करते, रोशन ने खुद ही ओवरटेक करवाया। शादी को छोड़ के सब सिर्फ ये बातें करते रहे कि ड्रोन कहाँ हो रहा। मैं तो पॉइंट भी करने लगी थी और ड्रोन में बैठ के चले, कुछ इतनी हाईलाइट हो गई बात कि उष्णा की शादी से ज्यादा ड्रोन डिस्कस हुआ है। और एबी लिखानी ये भी सब बहुत बुरा हुआ वैसे। खैर नहीं, मतलब ये बात पे बात करेंगे, अच्छा, हाँ, कंट्रोवर्सी नहीं, अभी हम शादी की बात हाँ, करें। शादी की बात तो करते हैं। उष्णा की और हमजा की शादी की बहुत एक क्यूट सा इवेंट था। पूरी इंडस्ट्री आई भाई हाँ। तैयार हो के, बड़ा सब एक इतने स्टार प्यारे लगे स्टडड थे। इवेंट था, है ना? और मुझे पहली दफा पता नहीं, नॉट पहली दफा, लोग अच्छे लगते हैं, पता नहीं सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। सबने पेस्टल से पहने, मुझे पेस्टल वैसे बड़े कलर हाँ। पसंद है। सबकी साड़ियां, ज़ारा मुझे बहुत प्यारी लगी, सबूर मुझे बहुत प्यारी लगी, निदा यासिर मुझे बहुत प्यारी निदा लगी, लुक स्टनिंग, सब मुझे बहुत प्यारी लगी। कौन बंदा था जो प्यारा नहीं लगा हो? सब सोनिया इतनी अच्छी लग रही थी। सोनिया वैसे बहुत कलरफुल सा था, बट वो अच्छा लगा। हाँ ऐसे नोमिन सारी का था, आई थिंक नोमिन सारी बहुत रंग डाल देते हैं। इकरा वो भी अच्छी, सब अच्छे लग रहे थे, जिसको सब बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। सब अमर अच्छी लग रही थी और सना अच्छी लग, सना नहीं बहुत चमकी थी, सना बहुत लाउड थी, सॉरी। सना को मैं थोड़ा ज्यादा वो लाउड, हालांकि सना ने उसी ने कॉल आई स्टोरी पे तस्वीर, एक शूट पे साड़ी होती वाइट साड़ी थी, वो थोड़ी लाउड लगी, थोड़ी सिल्वर वाली चीज़ है। कुबरा भी अच्छी लग रही थी, सब अच्छे लग रहे थे। और अब बात करते हैं दुल्हन कैसी लगनी थी। अच्छा, आई थिंक दुल्हन के कपड़ों में कमेंट करना शादी में थोड़ा मुझे ऑफ लगता है, थोड़ा सेंस किसी में, का बिग डे उस तरह लेकिन कमेंट से आए थे कि उष्णा बहुत एक इंडियन ब्राइड लग रही है। एंड ऑनेस्टली मुझे भी लगा कि थोड़ा, मुझे ना पहले फर्स्ट लुक में लगा ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है, कुछ हटके है। फिर जैसा लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, फिर लगा हाँ ये थोड़ा इंडियन एक टच आ रहा है। तो मुझे लाल रंग था बड़ा वो, अच्छा ऑनेस्टली मुझे रंग से लिंक नहीं था, मुझे बस जो स्टाइल था ना, ब्लाउज बहुत छोटा था। मतलब मैंने ज्यादा इंडियन ही देखी है, बहुत छोटे ब्लाउज वाले। पाकिस्तान में छोटे ब्लाउज कम होते हैं, इतने छोटे। मुझे लेंथ का नहीं है वो, ठीक है आपने जो मर्जी करना था, मर्जी, बट इस पता नहीं मैंने ब्राइड्स में ज्यादा मतलब इंडिया में बहुत वो मतलब कि नॉर्मल इस तरह करना। और वैसे उन्होंने एक वो बांधा हुआ था बीच में और कलर भी रेड का, बट इवन जो डिजाइन था वो भी थोड़ा उस तरह के साथ, तो जरा वाइब देर था। बट इट्स हर वेडिंग। मुझे बस लाल रंग लगा, मुझे लाल रंग बड़ा ना खट्टा, अधिक से होते खट्टा लाल कहते हैं इसको, थोड़ा मुझे पता बड़ा लाल कौन सा लाल था ये, चमकीला सा लाल था। होता है ना वो एक फल होता है जिसे जापानी फल कहते हैं, पर इसलिए आई डोंट लाइक दिस जापानी फल का। हाँ वो जो लाल सा होता है, टमेटो जैसा। हाँ टमेटो जैसा तो वो वाला कलर था, तो वो थोड़ा इंडियन सा कलर था। रेड। हाँ मुझे पटाखा रेड नहीं मुझे पसंद नहीं। हाँ। ये रेड मैंने देखा भी नहीं, हमारा होता बड़ा मरून रेड ब्राइड्स का, डार्क रेड होता है ये। डार्क मुझे अच्छा लगता है। पर खैर जो भी उष्णा की मर्जी, उष्णा की हाँ। शादी, अनुष्णा एंजॉयड, उष्णा ने जो परफॉर्मेंस शी लुक्स स्टनिंग, लेकिन हॉट लगी उष्णा का जो, मुझे अजीब लगता है बात करते हुए, मान आप बोले क्या, आई हेट दिस वर्ड,
मतलब इतनी पतली थी, हॉट लगी थी वो यार। हाँ। उनकी बॉडी बड़ी वेल टोन्ड थी, वो अपनी अगर कमर दिखाते भाई सब कुछ क्या बहुत गंदा लग रहा अच्छी लगी थी वो ईमान। है। हाँ पता नहीं क्यों हॉट क्या हॉट और सेक्सी टाइप वर्ड्स ना जरा, पर खैर है शी लुक हॉट यार। शी लुक हाँ शी लुक मैं वो वर्ड फिगर की बात कर रहा था, मुझे बड़ा वो अजीब सा गंदा साउंड करता है, बट मैं क्या माना बोलता हूँ कि लड़की बोले इतना नहीं लगता बुरा, क्योंकि गुस्ना ने ना ऑब्वियस बात है अपने वो उठ के थोड़ा कपड़े थोड़ी रिवील तो वो सब कुछ अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करी थी। एंड हमारी लड़कियां नॉर्मली इतनी फिट नहीं है, हमारी लड़कियां फिट है, मैं लड़कियां फिट नहीं है, तो उसमें फिट थी, अच्छी लगी मुझे उसका। फिट हो और उस तरह से फ्रंट करे तो अच्छा। और उष्णा का डांस बड़े मजे का था, वो जो सारी आरडीबी वाली परफॉर्मेंस थी, उष्णा वाज एक्चुअली एंजॉयिंग इट, मुझे अच्छा लगा कि जिसकी शादी वो एंजॉय करे, हंसती खेलती मस्तियां कर रही थी, वीडियोस निकल आई, वो अब गलत हुआ। अब बात करते हुए कंट्रोवर्सी की। सबसे पहले कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई तब जब उष्णा ने शादी की रात को ही एक लगा दी स्टोरी। उष्णा की शादी की रात से शुरू हो गई थी बहुत। उष्णा की पहली स्टोरी मान आप पढ़ना चाहेंगी? अच्छा उष्णा के हर घंटे बाद बयान आते जा रहे थे, उष्णा के आधे बयानों तक मैं उष्णा के साथ थी। उष्णा का पहला बयान था ये जो पहली रात को आ चुका था। उस बयान में मैंने कहा था यू गो गर्ल। हाँ। उष्णा लिखा मिसेस अमीन, पहले मुझे लगा किसी को अच्छा खैर, to those who have a problem with my dress you weren't invited nor did you pay for my shade of red। Mic drop। फिर उसने कहा माय ज्वेलरी माय जोड़ा My life my rules। अभी सुन तो ले, वो कह रही प्योरली पाकिस्तानी है ठीक है। Sorry। मैंने कहा माय हार्ट however half Austrian। अच्छा अल्लाह हमें खुश रखे आमीन। बेगानी शादी में जो अनइनवाइटेड फोटोग्राफर्स घुस गए उनको सलाम। एबी में थोड़ा अटैक हो चुका था यहाँ पे। अच्छा फिर मुझे लगा नहीं एक्टर करी, कुछ ज्यादा एक्टर्स ही थे, मैंने कहा एक्टर्स ने कुछ कर दिया पता नहीं, कोई अनइनवाइटेड आ गया कुछ और, मुझे आइडेंटिटी कौन ये है। चलो ठीक था, लोगों ने कहा चलो you do you girl you know। हाँ मिसेस अमीन फॉर द विन। हाँ तो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर मुझे हमजा का नाम भूल गया क्या अमीन, मिसेस अमीन किसको, मेरे किसी मिसेस अमीन ने अटैक किया ईमान कि मिसेस अमीन आई एम नॉट लाइकिंग योर कमेंट। उसके बाद उष्णा ने ना एक पोस्ट लगाई स्टोरी पे ऑब्वियसली, डिलीट हो गई थी ना फिर। पहले लगाई उन्होंने एबी की बेइज्जती की कि एबी ने ऐसे किया वैसे किया, और फिर उसको वो डिलीट कर दिया। तो मैं कहा चल शुक्र उष्णा को किसी ने कहा कि उष्णा ये बातें पब्लिक नहीं करते। हाँ। ये बातें आपने वैसे कर, बात जो भी थी सही गलत तो अलग बात है, बट आई फाइंड पब्लिकली बात Public थोड़ा किसी को name and थोड़ा shame ऑफ लगता करना। है। पर नेक्स्ट डे जब उन्होंने उष्णा ने उठ के दोबारा से पोस्ट की ना, सारी सीरीज ऑफ पोस्ट 3 4 5 पोस्ट स्टोरीज थी, आई फेल्ट बात सही गलत अलग, बात बहुत एक अलग टेंजेंट चली गई बात। और वो जो बातें थी ना बीच अच्छा में- पहले बात करते हैं एट इट्स कोर, उष्णा ने जो एक बात की, उष्णा ने बाद में अभी माफी मांग ली है उस चीज को लेके, उन्होंने अपॉलजाइज भी कर लिया है, तो शी इज टेकन वर्ड्स बैक एक तरह से। हाँ वो तो प्रॉब्ली एक मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, जरा एक कंफ्यूजन हो गई थी। उष्णा की जो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ। मैं उष्णा के साथ थी, मैं हाँ, उष्णा के लिए सबसे लड़ एट रही इट्स थी। कोर बात सही थी। हाँ। मैं सबसे लड़ थी उनकी शादी, उन्होंने जब बोल दिया अपने कार्ड पे कि मेरे ये हाँ। जो मोमेंट्स है, उन्होंने बेचारी स्पेसिफिकली बता भी दिया निकाह कि मेरी एंट्री entry, होगी, निकाह, रुखसती। रुखसती होगी, मैं रो रही होंगी। हाँ, उनकी ब्राइड है Obviously, भाई, हाँ। उनको होगा कि कोई जान के, कुछ दुश्मन भी होते हैं ऑब्वियसली, अब इंडस्ट्री में कोई जान के उष्णा से सड़ता हो, जान के उष्णा का साइड पे गंदी लग रही हो, एक आंख से नमस्कार उधर बहका, जान के वो वीडियो लगाते हैं। एक्ट्रेस हैं ठीक है, तो उनको अपना हमेशा लोग हाँ तो उनको प्राइवेट, तो उनका ये वाली चीजें ना करो, बाकी तुम लोग आयो एंजॉय करो, जो दिल करता है लगाओ। तो उष्णा की स्टेटमेंट आई थिंक बहुत लंबी है, हम यहाँ पे चला देंगे, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। मेन उष्णा- एसेंस ये था कि और उष्णा एक और मैं साथ थी, उष्णा ने बोला एबी बेसिकली एबी आए, एबी की वाइफ है, एबी फोटोग्राफर लाए, एक ड्रोन वाला है, एक और भी 5 लोग लाए। अब मुझे लगता है 5 लोग लाए कि नहीं लाए, आपका पर हेड खाना भी महंगा होता है ठीक है। मैं तो इस बात को दुख मनाती हूँ। उष्णा ने कार्ड पे ये भी लिख दिया था, उष्णा ने कहा No plus ones। नो प्लस वन, मतलब कि ठीक है मेरी खुशी में शामिल हो, बट सॉरी वी कांट अकोमोडेट। ऑब्वियसली ईमान डिपेंड करता है कि आपने किस और ये उष्णा की बड़ी बात थी हमारे पाकिस्तान में, तो खा जाना था कि नहीं फकीर है, प्लस वन भी नहीं आन दे रही, तौबा 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 चंगड़ी जी ना कर दी शादी पे जब एक बंदे को नहीं ला सकते फिर की मतलब कल्ला बंदा है की करे आज कल्ला। हमारे देसी लोगों ने खा जाना था। उन्होंने कल्ला बंदा सिर्फ मीडिया वाले कल्ले सी, बाकी 2 3 4 ही सी। क्या पता कि किसी का एक बच्चे ना लाना, दूसरा ना लाना, ये भी थोड़े मशहूर होते फैमिलियों में ना। हाँ तो ये तो हम लोग कह नहीं सकते। मेरा खुद कभी दिल करता है, हमारी फैमिली बहुत बढ़िया है, कि मैं किसी फैमिली से कुछ लोगों ने कहा तो अब इतनी बड़ी फैमिलियां जिनके साथ कोई लिंक लेकर, दूर की फैमिली के पास से नहीं करी, जिनसे बातचीत भी नहीं होती, ना मैंने कभी उनके घर जाना, उन्होंने मेरे घर जाना, हम डिस्कशन कर रहे थे ये। खैर मैंने कहा सबको बुलाऊंगा, मैं नहीं बुला चाहती। गंदे हैं इरादे, मैं मैंने शादी पे ये लोग इनवाइटेड नहीं है, ये मैं कहा ऐसे नहीं होता चाहिए, सबको बुलाना पड़ता है। मैंने जिनके घर में नहीं जाना ना उन्होंने मेरे घर में आना, मैं उन्हें क्यों बुलाऊं? तो एग्जिस्ट तो करता है वो। बैकग्राउंड में एग्जिस्ट। अच्छा खैर हम फिर लोग ये बोलेंगे बड़ी शादी कितनी सी, सामने नहीं बुला सकती तो मैंने सी, प्लस नहीं लिखा ना। चंगड़ी। मेरी इंटीमेट सी शादी हाँ, हुई लगा हम नहीं, चंगड़ी लोगों बड़ा वाली। वो वर्ड है। चंगड़ी एक वो नहीं तो होता। हर वर्ड को लोगों ने ना चंगरीज जो पैसे बचाती है,
मैं खुद भी चंगड़ी हूँ। नहीं मैं सही में चंगड़ी एक जात होती है मेरे ख्याल से, जो कूड़ा उठाते हैं या हाँ चपरासी होता है वो। चंगड़ी एक जात होती है मेरे ख्याल से। चंगड़ी वो होती है जो, अच्छा मैंने अपने आप को भी कह दी तो कोई नहीं इसमें कह सकता, मैंने अपने आप को भी इसमें शामिल किया हुआ है। खैर तो उष्णा का बड़ा मुझे अच्छा लगा कि उष्णा वाज वोक अबाउट, उष्णा ने कहा मुझे प्लस वन नहीं बुलाने, ठीक है। उष्णा की शादी, उष्णा ने पैसे देने हैं, उष्णा की मर्जी। ए भी अपनी वाइफ को लेके उन्होंने कहा मैंने कबूल कर लिया था, जबकि प्लस वन नहीं अलाउड थे, मैंने कबूल कर लिया। फिर बाकी क्या दुख थी, +3 आ गए, +3 आ गए, +3 आ गए, 7 ड्रोन भी आ गया, ड्रोन में। अच्छा +6 हो गए। अच्छा पहले मैं साथ थी एबी के, मैंने कहा फ्री कवरेज ही मिल रही है, बट एबी ने फ्री कवरेज के बाद अप्रूव नहीं करवाया। अगर यही फ्री कवरेज मिल रही होती, सारा अप्रूवल होता, शायद उतना भी खुश होती कि शायद एक एंगल ये वाला भी मिल गया मुझे, नाइस एबी, बट एबी ने अच्छा नहीं किया। एबी ने कुछ प्रॉब्ली कुछ उष्णा का ज़्यादा दुख था, उष्णा की कोई पिक्चर थी तो उष्णा को नहीं पसंद थी, वो मुझे बाद में बच्चा उष्णा 6 स्टोरी में जिक्र कर दिया, फिर एक वाले में सच निकल आया कि मुझे मसला में था मेरी इस तस्वीर का। कुछ लोग उष्णा को बहुत बैश कर रहे थे नहीं छुपाने से। उष्णा को मेन बस मसला था उस तस्वीर का, उस तस्वीर के पीछे 1 2 3 4 मुझे ये बुरा लगा जो एबी की पिक्चर्स लगा के किया, मतलब ठीक है क्योंकि एट इट्स स्कोर एबी ने गलत किया, बट उष्णा ने रिटेलिएशन जो 5 टाइम स्टोरीज वो भी इट गॉट अ बिट टू मच, बीच में लाइक वाइफ वाली पिक्चर भी बीवी की लगाना, लगा के, किसी that की was a low blow। प्राइवेसी, हाँ किसी की प्राइवेसी वगैरह होती है, कुछ भी हो सकता है। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि अब मैंने तो पता नहीं इनवाइट भी नहीं करना था, मेरे ऑफिस में पीछे तुम खड़े हुए थे, आपने खुद इनवाइट किया उष्णा, तो आप ये उन्होंने बोला है ये कि मतलब कि मैं ऑफिस में थी, मतलब कि मेरी कर्टसी थी कि मैंने, और उष्णा सॉरी इस तरह की बिल्कुल नहीं है कर्टसी वाली, किसी किसी की पर्सनालिटी आपको पता होता है। उष्णा जिनको बुलाना चाहती है, जिन्होंने लिख दिया +1, उष्णा ने आपको लगता है बस ऑफिस में पीछे, ऑफिस में चाय वाला भी खड़ा होगा, चाय वाला को बुलाया उन्होंने कि चाय देने आए मैं बुलाऊंगी, उष्णा की अपनी मर्जी थी, उष्णा ने जिसको बुलाया। तो ये बाद में ब्लेम करना मुझे बहुत किसी को डिसरिस्पेक्टफुल बात थी कि आप किसी को बुला के कह रहे हो कि बस आप ऑफिस में पीछे खड़े थे तो मैंने बुला लिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। और उष्णा का पूरा रैंट जरा बहुत एक्सट्रीम पे चला गया था। ये बात आप पर्सनली भी एबी को कह देती, एबी आपको स्टोरी बेशक आती कहती कि एबी दिस नॉट कूल मैन, आई इनवाइटेड यू एज कर्टसी। स्टोरी पब्लिक क्यों लगानी है? एबी को मैसेज करती कि एबी आई डिडंट लाइक इट। और अच्छा सॉरी टू से, आपकी शादी वाले दिन आप बता रहे हो आपका ड्रोन है, आपके बाल उड़ रहे थे, आप नीचे आए, आपको बहुत दहशत सी फील हुई। उष्णा माइक पकड़ दी वहीं पे, ये किसका ड्रोन है? ये किसका ड्रोन है? कुछ उष्णा बहुत फोकल है। एक होता है बंदा, जैसे एक बंदे की पर्सनालिटी होती है जो, जैसे मोमिन है, मोमिन की थोड़ी धीमी पर्सनालिटी है, मोमिन बाद में डिप्रेशन में चला जाए, लोग लगता है मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मैं उसी वक्त बोलूंगी माइक पर कि ये क्या हो रहा है, किसका ड्रोन है, मेरी शादी है ना, रखो साइड पर ड्रोन, ठीक है। अब आपका अपना, अगर आपको इतनी प्राइवेसी का मसला था, आपको वहां पे एक टीम रखनी चाहिए थी कि कोई पिक्चर्स ना इस तरह ले सके। जब रुखसती का मोमेंट हो, वहां पे खड़ा हो कोई बंदा कि फोन्स डाउन। अब जब कभी हम कोई प्ले देखने जाएं, आपको पता है ना कि प्ले की कर्टसी होती है, आपने नहीं रिकॉर्ड करना है। इस तरह आपको सिनेमा में भी प्रीमियर होता है, वो वहां पे खड़े करा देंगे लोग कि कोई जो एमी वीडियोस बना के गानों वगैरह की रिवील करते हैं कि नहीं करना। तो इस तरह वहां पे शादी में एक टीम रखती, बट अब वो किस तरह टीम रखती जब शादी में अपने सेलिब्रिटीज थे। अब जैसे निदास ने व्लॉग बनाया वहां पे, अब उसने वहां पे उन्हें कुछ नहीं कहा, apparently उन्होंने कुछ नहीं लगाया, उन्होंने रुखसती apparently सबूर ने लगाई थी वीडियो एंट्री की, जो वीडियो बड़ी वायरल हुई है। तो वो ना अगेन सबूर ने नहीं पढ़ा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये तुम पढ़ो। अली तुम्हारा काम है, मैं अपना ड्रेस जरा पिक करने जा रही हूँ। अली ने कहा सबूर, so it says that you know we have to make no video, I mean ऐसे कहते हैं एंड पे सबको वीडियो चाहिए होती है रुखसती के टाइम पे, ठीक है ना, छोड़ो तुम अली। फिर अली ने बाद में कहा सबूर आई थिंक यू शुड टेक इट ऑफ, तो सबूर ने कहा अब व्यूज आ गए, अब तुम छोड़ दो। मैं भी ऐसे करती हूँ ऐसे, अब तो रीपोस्ट हो गई हर जगह। हाँ खैर उष्णा ने सारी स्टोरी लगाई, उसके बाद उष्णा ने फिर आज फिर एक रैंट शुरू हो गया। एबी से माफी तो मांगी उन्होंने, अच्छा हाँ, एबी ने माफी मांगी है कि मतलब कि माफी भी 2 दफा ही, हम माफी भी 2 दफा, उनकी बहुत सी चीजें आके डिलीट होती है। इसलिए मुझे लगता है कि उष्णा नीड समवन टू, हस्बैंड कहाँ गया ऐसे मौके पे, हस्बैंड जब वैसे बता रहे थे, आई थिंक मैंने आपको अपॉलॉजी बननी चाहिए और सी बहुत लंबी अपॉलॉजी है। बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं पहले में उन्होंने लिखा था एबी डिडंट कॉज एनी डैमेज, ही वाज सिंपली द फाइनल स्ट्रॉ। उन्होंने कहा कोई नहीं डैमेज, क्या मतलब किया था डैमेज, उन्होंने कहा एबी वाज सिंपली द फाइनल स्ट्रॉ। ये मैंने नोट किया था। अच्छा अपॉलॉजी, सॉरी हाँ अपॉलॉजी थी, हाँ अपॉलॉजी थी, बहुत लंबी शीट लिखा उनका, में से और भी बहुत लोग गलत कर रहे थे। एबी ने इतना गंद नहीं किया था अपेरेंटली। तो क्या हुआ, एबी के नाम लोगों को पता चल गया, किसी को किसी ने आवाज दे दी एबी नाम ले लो, एबी नाम ले लो। सबने कहा किसने खींची गलत तस्वीर, एबी ने, किसने ड्रोन उड़ाया, एबी ने, सारा खाना कौन लेके जा रहा है, एबी। तो एबी वहां पे चला, एबी वाज द फाइनल स्ट्रॉ, जो हर जूस से भी स्ट्रॉ से सारे जूस कौन पी गया, एबी। अरे बहुत लाइट जा रही, सीरियस बात थी ये, ठीक है।
अच्छा गाइस सॉरी अगर आप लोग कुछ लग रहा हो कि हम इनसेंसिटिव हो रहे हैं, हम लोग अभी बहुत ज्यादा, ये पता है कब होता है, तो नींद पूरी नहीं हो, जब नींद पूरी ना हो। हम लोग सुबह के उठे हुए हैं क्योंकि वशमल्ले। मेरा क्या हमारी सुबह बड़ी लेट होती है, हमारी सुबह बड़ी अच्छा हम बहुत नहीं बहक रहे इस पॉइंट पे। तो खैर शादी हुई, उसने अपॉलजी कर ली, उसके बाद उसने आज फिर से एक लाई स्टोरी, उसने लगाई स्टोरी कि मुझे मेन मसला था कि मेरी शादी की पिक्चर्स के बारे में और लोग मुझे बहुत बुली कर रहे हैं, किसी का स्पेशल डे होता है आप क्यों किसी का स्पेशल डे खराब कर रहे हो, लोग बड़े बुरे हैं, हेटर्स गोना हेट, पोटेटोस गोना पोटेट, ये नहीं लिखा है मैं बता रही हूँ। और इस तरह का उन्होंने लंबा चिट्ठा लगाया, फिर उन्होंने एक और चिट्ठा लगाया, उनका मुझे लग रहा है ये प्रोफेशन में शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है। हाँ तो मुझे लिखा है वो ना पढ़ नहीं सके, उनके 6 स्टोरी के बीच में लास्ट वाला यही है। हमने अपनी गैल से भी हेडलाइन के साथ भी लगाया था, देखो आप जरा नोट करोगे आपको आ जाएगा नजर। ये मुबारक बातें नहीं देखनी हमने उष्णा की, हमने दूसरा पॉइंट देखना है। उष्णा जब डीएक्टिवेट किया उसने कहा है कि आई थिंक आई एम नॉट कट ऑफ फॉर दिस, और तब मुझे प्रेशर फील हुआ कि उष्णा को अभी वैसे ब्रेक की जरूरत है फ्रॉम सोशल मीडिया, उष्णा इट्स गेटिंग टू हर हेड कहीं ना कहीं ऑल द कमेंट्स। और होगा क्यों नहीं होगा, आपकी शादी के दिन पे लोग आपको वीडियोस पे नीचे कमेंट करो आपने ये क्यों किया वो क्यों किया, तो कहीं ना कहीं हमारी वहाँ भी। बट एक सवाल है आपसे ऑडियंस से कि सेलिब्रिटीज हमारे आई विश वो पहले डीएक्टिवेट कर लेती शादी की रात को ही, ए बी वाला पूरा किस्सा ना ही हो पाता। अब उष्णा की शादी ज्यादा ए बी वाली बात, हाँ सोचो पूरी जिंदगी के लिए उष्णा की शादी क्या है, ए बी ड्रोन के साथ आया मुझे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि ए बी और ड्रोन क्या था ये, प्लीज मैन हम चाहते हैं फौरन हमने बताया कि पूरी कहानी में समझ नहीं लग रहा ड्रोन ने क्या किया है। हमने बहुत बहका बहका किया, बड़ा होप आप समझ गए होंगे, बट नहीं आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या हुआ है हाँ। कि ए बी ड्रोन साथ आ गए और बहुत लोगों ने ए बी के ड्रोन का नहीं आए थे ए बी ड्रोन साथ आए थे बहुत, नहीं ए बी नहीं आए थे, कोई और आया था ड्रोन साथ, ए बी किसी एक फोटोग्राफर के साथ आए थे, वो बेचारा अपनी बीवी की पिक्चर्स खींच के फोटोग्राफर लेके आए हो कि चलो अच्छा प्यारा डिकोर होगा। गाइस ये मैं भी करती, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं हर चीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी होता। अच्छा आई थिंक हम लोग बहुत बैक मेरी अच्छी पिक्चर्स नहीं खींचता। अच्छा एंड पे हुआ क्या मान खत्म हो गया, बस हमने सबने कर दिया कि उष्णा ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया, एंड आई होप एंड प्रे दैट उष्णा फील्स बेटर सून एंड उष्णा कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। हां और लॉट्स ऑफ लव उष्णा नीड्स अ ब्रेक इस तरह से। ऑन योर वेडिंग यू गाइस मेड अ ब्यूटीफुल कपल। हां एंड हां ट्रू एक्चुअली हां। तो आगे बात करें दूसरी शादी की जो थी उमर मुख्तार की, another star-studded affair in कराची, बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत सी मस्तियां और बहुत से डांसेस हो गए वायरल सोशल मीडिया पे, खास तौर पर आज भी नाच 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 नाचो नाटू नाटू इज द ओरिजिनल वर्जन और नाचो नाचो इज द हिंदी वर्जन। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो मोमेंट। ये ऑस्कर से परफॉर्म होने जा रहा है नाटू नाटू। मोम भी कभी परफॉर्म करेगा तो करेगा नाचू नाचू, ठीक है। हानिया ने क्या माहौल बांधा, क्या नाची हानिया, कोई बीट नहीं मिस की। हानिया नाची तो सबको करंट लगा रे, रंट लगा रंट लगा रंट लगा रे। क्या डांस था, क्या एनर्जी थी इस लड़की की। हानिया completely killed it. She उसने- owned the stage, हाँ, absolutely. set the stage और on fire. नाइल ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया। हाँ। नाइल ने भी effortlessly लड़का डायल तो लगता है सीख के पता नहीं पैदल डांस के साथ था, इसका स्टेप भी था हाँ। वो कि मैं तो बहुत- ऐसे ही मतलब हुई cool, बहुत नीट बहुत नीट बहुत नीट और लग रहा था कि मतलब कि है ही ऐसे। और कहीं ना Chill. कहीं हानिया और नाइल ने डांस फ्लोर को तो सजाया, शादी को बड़ा सजाया हाँ, दोनों ने, हाँ, है ना। हाँ, चार एक्चुअली शादी तब जहाँ में। तरफ फैमिली हाँ, है ना, शाजिया वजाहत थे डांसेस हाँ। किए, हर डांस में शाजिया भी थी, जो पूरी फैमिली ने, हाँ। अर्श ने भी, दानी भी हाँ। थी, सब फ्रेंड्स मुझे जो- ऐसा जो लगा ग्रुप था इनका, हाँ। जो ग्रुप था जो फ्रेंड्स थे जैसे ग्रुप में हानी और दानी ने कोई इकट्ठा डांस ये जरा ईमान ने एक अपनी नजर घुमाइए जरा। मैं पहले सोच रही थी पूछने को पूछ तो नहीं सकते कि क्या हुआ, पर फिर मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आया, बट मैं वो नहीं बोलूंगी, नेगेटिव जा सकता है कि क्यों इनके बीच में क्योंकि असल में मसला कि दानी और हानि वाले बड़े इकट्ठे बहुत ज्यादा close बट थे। फनीली शादी पे इकट्ठे बिल्कुल एक फ्रेम भी नहीं है यहाँ एक पिक्चर भी नहीं है, किसी पिक्चर में इकट्ठे ही नहीं है, हाँ। कोई पिक्चर में इकट्ठे नहीं है, अगर डांस भी वरना इकट्ठे कोई कर सकते इकट्ठे थे नहीं ना। है, कुछ इकट्ठे है ही नहीं। नाचा तो सबको करंट लगा, What's the 411 में we don't बट know। आई वांट टू नो, बट मैं जान नहीं सकती इस बात को। कुछ बातें
लाइक मुझे पता है कि मसला है बट मैं जान नहीं सकती किस बात में मसला चलो है। कभी आप कराची But जाके पता कर लेना। कभी पता करूंगी दानिश से आप जरा पूछूंगी। रॉबी की पार्टी में कराची जाके हाँ वो जहाँ की पार्टी में चल जाएगा ना, हाँ। पता चल जाएगा किस किस की लड़ाई पर, पता नहीं चलेगा किस वजह से लड़ाई है, मसला ये है ना कि खैर वो तो ईमान पता आप है। आई थिंक आप थोड़ा बात से बेहतरीन हिल के है। जा रही हैं किसी हाँ। और तरफ। तो डांसेस की बात में अगर तो बहुत से मजेदार डांसेस हुए, शाजिया ने बड़े मजेदार डांस किए हाँ। और शाजिया के डांस आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड बिकॉज़ उन्होंने ना हाँ। ज़ारा की Shazia's शादी lost थी। a lot of weight. हाँ शी हैज She हाँ looks very fit. हाँ। ज़ारा की शादी में उन्होंने डांस किया था, यासिर ने और शाजिया ने उस पे कला बाज दिल, उन्होंने वही लहंगा पहना था सवा कमर वाला, तो बड़े मतलब फिल्मी से था वो परफॉर्मेंस थी। इस बहाने भी थी साथ में इकट्ठे मिलकर हाँ, सही अली है। रमान भी था एक्चुअली, दोनों थे। हाँ, अली भी थे। तो आखिर उनको उठाएंगे पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। तो बहुत फिर प्रमोशन हो गया बस, अब नहीं, बहुत हो गया। तो बहुत डांस से बहुत सी मस्ती उसका हुई। भी था ना हमाद 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 के ओ, हमाद हमेशा हमाद शोएब। हमाद ने किया प्यार होता होता होता, ये उनका सिग्नेचर स्टेप भी था। ये इस तरह की स्टेप वो करते हैं यूजुअली डांस, ये हमाद के डांस था। मतलब? मुझे ऐसे लगा मतलब हमाद के लिए इजी था। हमाद ऐसे हमाद टांगे, is another हमाद इज वेरी गुड effortlessly एट chic dancer। डांसिंग, बट ये जो डांस स्टाइल था हमाद का था ऐसे टांगे टांगे मुश्किल step है करना, हमारे मुश्किल लिए। स्टेप है बट दैट वाज हिज स्टेप। उन्होंने बहुत अच्छा किया और नीतू जी ने कहा कि वाओ हाँ। गुड। नीतू सिंह ने कहा वाओ। हाँ। मैं और की बात है शादी की लेके। फ्रांस ने परफॉर्मेंस की। हाँ अच्छा, बहुत एक स्टार स्टडड अफेयर था ये भी ना। हाँ, दोनों शादी कोबरा, बहुत स्टार मोमल, स्टडड में। हाँ सबूर, मंशा, किंजा, मैंने सब वैसे लिखे हुए काफी लोग थे। दिखे। लड़कों को तो मैं पता नहीं क्यों नहीं लिखती, मैं लिखा हुआ है बट लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, कुछ लड़के भी थे। शहजाद शहजाद शेख शेख मुझे बहुत थे, पसंद है। हाँ शहजाद शेख हाँ, थे, है। अली रहमान, यासिर हुसैन, हाँ सब थे। सब थे, एक अजीज, बहुत लोग थे। हाँ फरहान सईद की परफॉर्मेंस हुई वहाँ पे, हानिया के मोमेंट्स कुछ आए क्यूट से हाँ फॉर द मेरे हमसफर वाले फैंस। हाँ। सबने कहा तो भाई दोनों Cute शादियों सी को हम शादियाँ लोग थी। बहुत ज्यादा We मुबारकबाद wish पेश करना them चाहेंगे। all the हाँ। best in life। खुश रहें उमर। खुश- दुआ दुआ। दूध तो ना हो फूट तो पलो, ये दुआ होती है। हाँ। तो दूध में दूधो ना हो, फूट तो पलो। हाँ तो मैं दुआ तो मैंने देख के की है, मुझे नहीं हाँ तो आता। नाम धुन का लेना चाह रही है नहीं, आप। उमर मुख्तार, दुआ फैसल, उस्ना शाह, हमजा मीम, दोनों को बहुत सा प्यार, बहुत सी दोनों मुबारकबाद। दूधो ना हो फूटो पलो। हाँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ। इससे के साथ माहौल एक डार्क टर्न लेता थोड़ा सा। बात करें अली जफर और मीर शफी केस की। आप सबको मैं एक क्विक रिकैप दे दूं एग्जैक्टली। recap ना दे, सबको पता है, आगे नई अपडेट्स दे। 5 साल हो गए मूवमेंट। अब की जो डेवलपमेंट सामने आई हैं वो ये आई हैं कि भाई मीशा शफी फाइनली कोर्ट पहुंची। बहुत साल से उन्हें समन किया जा रहा था, वो बार बार कोर्ट नहीं जा रही थी और लोग भी सवालात उठा रहे थे ट्विटर वगैरह पे कि भाई जो मीशा लाहौर में है वो पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं कोर्ट जा रही। तो फाइनली मीशा कोर्ट गई, उनसे सवालात पूछे गए और 2 मेजर डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहली तो मीशा ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो झूठ बोल रही थी कि वो हाँ। कोर्ट उनको कोई पेपर आता था तो अब इधर से खो से जाता था। मीशा ने कहा पता नहीं, मैं देख रही थी कितने ज़्यादा पेपर्स आते हैं, वो कोर्ट को ज़रा टेस्ट करना चाह रही थी कि कितने हमने समन करते हैं, देखो जी मेरा कितना प्यार है कोर्ट के साथ। तो उन्हें जब तो मीशा ने फाइनली हाँ, कहा कि मैं कोर्ट समन्स को उन्होंने उस बात का एतराफ़ हाँ, किया। एंड सेकेंडली वो जो पिक्चर एक थी अली और मीशा की जो उसी रात। हाँ जब मीशा ने अली को अक्यूज़ किया था हरासमेंट का, उसी दिन पार्टी की एक थी। पार्टी थी, उसकी एक फोटो थी जो उन्होंने अपलोड की थी फेसबुक पे, जहाँ पे कैप्शन था टुनाइट वी पार्टी, हैप्पी बर्थडे आयशा। अबेड आयशा भी था। तो उस फोटो लिए बहुत सवालात थे कि आप उस फोटो को अपलोड क्यों करोगे और क्या वो फोटो असली है, क्या वो नकली है, वो कैप्शन वगैरह, तो वो सवालात उठाए गए। तो मीशा ने पहले थोड़ा वो कंफ्यूज हुई, देखकर उन्होंने कहा कि ये इट्स ये नॉट मेरा माय फेस Facebook अकाउंट नहीं नहीं है वगैरह वगैरह। एंड पे इवेंचुअली उन्हें इस बात Caption मेरा नहीं का है। मानना पड़ा कि उन्हीं का अकाउंट था, उन्हीं की फोटो थी। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2 बातें एक्चुअली, कि अगर कोई किसी को सेक्सुअल हरास करता है, हर किसी की अपना तरीका होता है बात को प्रोसेस करने का। कोई उसी वक्त बात करता है, कोई साल बाद, कोई 10 साल, कोई कभी नहीं करता। तो ये बात कहना कि तब क्यों नहीं बोली, ये बात गलत है, ठीक है। तब हर बोलने का भी हाँ, तो कभी कभी पता है टाइम्स ये होता है कि कोई आपको लेट्स से कोई बैड टच है, ठीक है, आपको उस वक्त नहीं समझ लगता, एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइजेशन होती है अच्छा कि ये जो बंदा तब से कर रहा था गलत चीजें कर रहा था। ये बात जो लोग कहते हैं कि तब फ्रेंड्स में लोग थोड़ा हाँ, कर लेते हैं आपको। तो ये बात जो बोलते हैं तब क्यों नहीं बोली, ये बात इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। However, I also have a question कि अगर किसी इंसान ने जैसे दूसरे इंसान को सेक्सुअल हरास किया, कोई भी इंसान एक सही दिमाग के साथ आई डोंट थिंक उसी रात को उसी इंसान के साथ एक फोटो अपलोड करेगा। हाँ, tonight आप की कहते हो party। आप उसकी शक्ल है, देखो आप उसको मिलो ना। हाँ, हाँ। अगर आपकी इक्वेशन है भी तो आप कट ऑफ करते या हो, आप कब मिलते हो। अगर मेरे वाले जिस तरह मैं फील कर रही हूँ कि चलो उस वक्त आपको नहीं समझ लगा कि हरासमेंट थी नहीं थी, फिर आप कुछ भी नहीं लगाते कि आप कंफ्यूज थे हाँ। कि अभी आप खुद भी सोच रहे हो कि अच्छा
What was that? ये एक मेजर लूपहोल है मेरे मतलब इस पूरे केस में कि case व्हाई का। वुड यू पुट दैट फोटो अप। बहुत सवाल उठते हैं और एंड ये इट्स नॉट इवन कि आयशा साथ थी, आयशा को विश करना था कि चलो फैमिली वाले एंगल में फ्रेंड्स थे, अच्छा वो भी तो जरूरी था, हैप्पी बर्थडे विश करना था, कोई लिंक नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी इस पिक्चर लगाने की, तो वो जरा और बहुत इसके बाद बहुत से लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे केस में कितनी सच्चाई है। अब उसके बाद मीशा का एक और क्रॉस एग्जामिनेशन होना आदत रहता है जो तो अली चाह रहे हैं कि इसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, लाइव दिखाया जाए, वीडियोस आए इसके। मैं देखना चाहती हूँ। मैं इसके कुछ अभी सुनने में आ रहा है मीशा के झूठ वाली वीडियोस भी हैं जिसमें मीशा पकड़ी है। मैं देखना चाहती हूँ कि मीशा क्या, मुझे बड़ा मजा आता है देखने का कि कौन नहीं कि किसी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। मैं बहुत अच्छा परसीव करती हूँ, मैं बताती हूँ कोई सच्चा था कि झूठा है, तो हो सकता है मैं बता सकूं। एक लाइव डायरेक्टर टेस्ट है बैठा बिठाया तो है। उसके बाद once this went online तो इफ़त ने कहा कि हेडलाइन नहीं हर जगह ना कि मीशा वाज कॉट लाइंग इन कोर्ट। इफ़त ने कहा सब झूठ है, ये बकवास करे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बात मानो ना बात। तो अली ने फिर फाइनली, अच्छा अली का मैंने बहुत कम देखा इस तरह ट्वीट करते बहुत ज्यादा अग्रेसिवली, मतलब वो थोड़ा चुप चुप ही रहे। उन्होंने कहा फाइनली मैं अपनी चुप तोड़ रहा हूँ, तुम बुली करती हो, तुमको कॉल करती हो कि मेरी मुझे इवेंट में ना लें, और तुम पब्लिकेशन को कहती हो कि भाई खबर हटाओ वगैरह वगैरह, यू विल बुली मी दिस एंड दैट। तो मीशा ने फिर उसने इफ़त ने कहा हु आर यू लूजर। फिर अली ने फिर बोला, बहुत इनकी एक बैक एंड फोर्थ एक ट्वीट का सिलसिला चलता रहा। अली ने ये भी कहा कि तुम मेरे अब्बू तुम्हारे टीचर थे, तुम्हारे फेवरेट टीचर थे पीयू में, और तुम्हारे साथ हरासमेंट का हुआ था, मेरे अब्बू ने तुम्हें बचाया था, तुमने उस बात का भी लिहाज नहीं किया। तो इफ़त ने उसका भी जवाब दिया। तो बहुत ही इनकी ना एक बैक एंड फोर्थ चलती रही। अली एंड पे कहा कि क्योंकि अब आपको इस बात का यकीन एहसास हो रहा है कि आपने जिस इंसान को सपोर्ट किया वो इंसान था ही झूठा, अब आप बुक ला गए हो। अब एंड पे आई होप कि जो भी यार केस सब खत्म हो गए, बहुत साल गुजर गए, बहुत टाइम हो गया। इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर बोथ द पार्टीज। कहीं ना कहीं एक बात चलती आ रही कि कोई तो हल निकले, कि जो भी है एंड हो एक बात का। कोई एक बात आप महीना भी चलाओ तो आप बंदा कहते हैं कि बस यार 5 साल हो गए, 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, तो बस इस चीज का एंड निकले। आई होप आई थिंक लेट्स होप कि बस एग्जैक्टली कि केस का एग्जैक्टली प्रिवेल्स। और इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं, माहौल को फिर थोड़ा लाइट करते हैं। मुझे मजा आ रहा है। अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक है इमान की पीएचडी। इमान ने देखे 3 इंटरव्यूज, एक नहीं 2 नहीं 3 इंटरव्यूज। इमान अपनी पीएचडी हम सब के सामने पेश करने जा रही है। इमान पहले आई थिंक आप पीएचडी पेश करेंगी समी खान के इंटरव्यू की। समी खान आई फाद मुस्तफा के शो में जो लाइट नहीं है अभी, ये वापस डॉक्टर ले लिया इस इंटरव्यू से। कुछ बहुत बुरा इंटरव्यू था। इमान ने मुझे एक स्नीक पीक दी तो मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा इंटरव्यू था। मैं अभी तक सोचूं कि समी वहां पे बैठे किस तरह रहे। मैं समी की जगह होती मैं उठ के निकल जाती। बहुत बदतमीजी की हद थी। इंटरव्यू क्या था, बदतमीजी की हद थी। बेसिकली वो 4th एम्पायर शो पे आए थे, वो थे और साथ मोमल थी। इवन तक मोमल अनकंफर्टेबल हो रही थी। मोमल ने बीच में कह दिया अच्छा मेरे साथ तो इतने खतरनाक सवाल नहीं पूछे जा रहे जो समी तुम्हारे साथ पूछे जा रहे हैं। समी के खिलाफ एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा चल रहा था जो कहीं ना कहीं हमें नहीं पता किसने चलाया, बट जो भी वहां बैठे बहुत लुत्फ उठा रहे थे इस पूरी चीज का। हंस के किसी ने भी एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। मोमल बोल देती, फाहद बोलते, कोई बोलता कि अच्छा बस खत्म कर दो इस बात को, कुछ बात खींची जा रही थी। किस बात को खत्म करते मान? एक बात मैं पूरी आपको एक बात से डिटेल इंटेंसिटी की बताती हूँ। बात शुरू हुई भाई कि समी आपकी जो सारी फिल्में होती हैं वो नहीं चलती। फिल्में क्यों नहीं चल पाती, वजह क्या? ठीक है, आप कैसे ये आप किसी को बोल सकते हो। समी ने उसका जवाब बोल दिया। चलो आप बोल देंगे चलो ठीक है, एक सवाल ठीक है, आप तीखे सवाल पूछते हो, आपने पूछ लिया। समी ने आगे जवाब दिया कि सलाखें मेरी हिट हुई थी। सारी माने फॉर कटिंग में एक होता है ना तरीका पूछने का कि समी वी फील कि आपका फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, आपकी फिल्म्स को इतनी कामयाबी नहीं मिली, जैसे आपके ड्रामास बहुत अच्छे जाते हैं, आप फिल्म सब फ्लॉप हुई हैं। हाँ, फ्लॉप हुई हैं, चलती नहीं है। मतलब एक टोन होती है बात करने की कि अगर आप एक टेलीविजन पे आके किसी एक इतने बड़े एक्टर को जिन्होंने इतना कुछ कर चुके हैं काम, उनको अगर आप सवाल पूछो तो एक तरीका होना चाहिए। उन्होंने खैर इस चीज़ को लाइट में लेके लाइट वे में उन्होंने बताया। उनका सलाखें मेरी हिट हुई थी, मेरी रॉन्ग नंबर 2 हिट हुई थी। सलाखें अपने दौर में हिट हुई थी और अभी रॉन्ग नंबर 2 ने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया था। बाकी ट्रायल एंड एरर होता है। इतनी फिल्में आते हैं, कोई चलते हैं कोई नहीं चलती हैं। फहद वहाँ पे थोड़े से चीखे, फहद का मेट तो हमेशा हिट होती है। रेशो लगाएं तो साल में जितनी फिल्में रिलीज होती है उसमें हिट कितनी होती हैं? बिल्कुल सही है मेरी बात सुनिए। लेकिन और सस्ते बट फहद थोड़ा चीकी सा सैसी फहद बड़े सैसी जवाब देते। मैं थोड़ी 2-3 और भी देती। फहद हर जगह थोड़े अपने तशन में ही होते हैं कि मैं तशन में। फिर कासिम ने पूछा उसके बाद कि रॉन्ग नंबर 1 जो थी वो बहुत सुपर हिट हुई थी, 2 इतनी हिट नहीं हुई। जो थी 1 वो ज्यादा हिट थी ना, 2 से कम हिट थी। अब एक बंदे ने आपको जवाब में कह दिया कि मेरी रॉन्ग नंबर 2 हिट हुई, आप फिर ये सवाल क्यों पूछोगे? मान मुझे कहती है हमेशा मोमिन आपके रिएक्शन देने इंटरव्यूज में, अब मैं क्या रिएक्शन दूं ऐसी सैड बातों पे? मैं क्या रिएक्शन दूं? इस वाले में आपको कोई रिएक्शंस नहीं चाहूंगी। इस वाले में आप बस निंदा करें कि अच्छा कड़े लफ्जों में मैं इसकी मुजम्मत करूं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन कासिम मुजम्मत एंड द होल टीम। मुजम्मत करें क्या
अब मैं इतना खुश था, मेरी क्लास ने उर्दू की तारीफ किसी ने उर्दू की तरह की मोमेंट शोखा ही हो गया, मैं नहीं जानता कि वर्ड्स में जो दिल करता है बोल दिया मुजम्मत की, मैं मुजम्मत करता हूँ है। कड़े फिर लफ्जों में। समी ने इसका जवाब दिया, समी ने कहा हिट थी वो भी, अब कैसे मैं तुम्हें प्रूव करूं कि हिट नहीं थी। कैसे प्रूव करूं? फिर चलो कासिम ने कहा चलें, कह दिया हिट हो गई, बहुत मनाने के बाद क्या दिया, हिट हो गया, ठीक है। बड़ी लंबा 2-3 मिनट चलता रहा। मैं आगे बढ़े हैं, क्या आगे वाली बातें ज्यादा खतरनाक। क्यों? वो अभी बेचारे ऑकवर्ड होते में सारे में एक एक बात बताऊंगी, तो लोग एक अभी एक ये पल। कह रहे तो इसमें क्या बड़ी बात थी, मान आप ज्यादा फील कर रही हैं। क्यों? अभी आगे वेट करें आप अगला लोग। एक और सवाल आया फिर उनका, खलील की जो पहली फिल्म उन्होंने लिखी थी वो तो सही थी, दूसरी काफ कंगना थी, वो हिट नहीं हुई, क्यों? उसमें आप थे इसलिए। कि काफ कंगना, ठीक है, उस वो क्यों फ्लॉप हो गई, उसके अंदर आप थे शायद इस वजह से। फिर उन्होंने खुद ही कह दिया हाँ शायद फिर मैं था इसलिए, फिर वो अजीब सा एक नकली सा हंसे। क्या हुआ? सर देखिए शायद यू नेवर नो। वो क्या इतनी अजीब वियर्ड सी लाफ थी उनकी, वो किस तरह ऑकवर्ड, उनका हाँ शायद मैं हूँ। और उस वक्त माहौल खराब है उनका। अब मैं आपको 11वें लफंगे और गुम की बात करूँ, 11वें लफंगे और गुम की बात करूं, क्या उस पे मिट्टी पाएंगे? कि फिर उनकी फिल्म और वो flop दिन फिल्में। और फ्लॉप फिल्में, तो उन्होंने तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। समी ने, उन्होंने कहा आप करना चाहते हो बात करी जाओ। नहीं बात करे। वो हंसते हंसते उनका जो तुम्हारा दिल करता है बात करो, उनकी वहाँ पे भी बस नहीं हुई। फिर कासिम ने पूछा आप वैसे कभी ट्राई क्यों नहीं करते कि आप मेन कैरेक्टर छोड़ के साइड हीरो आए, साइड हीरो बने, भाई बन जाए, दोस्त बन जाए। ट्राई करें, हीरो का भाई बन जाए, हीरो का दोस्त बन जाए। किसी हीरो का कह सकते हैं। आप किसी हीरो को, किसी एक्टर को ये बात बोल सकते हो कि आप साइड कैरेक्टर लो। ये बात बोली, ये बात बोल दी। फिर उसके बाद उनका आपके भाई मूवीज करते हैं गफूर, उन्होंने कभी आपको क्यों नहीं लिया? गफूर साहब प्रोडक्शन करते हैं, वो आपको क्यों नहीं काम कहते? तो समी ने जवाब दिया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई ने मुझे नहीं कभी लिया। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उनका या वो आपको अच्छा एक्टर नहीं मानते या वो अच्छा खुद काम नहीं कर पाते। ये क्या तरीका है बात करने का? तो वो आपको अच्छा एक्टर नहीं मानते या वो अच्छा काम नहीं करते, आप नहीं काम करते। ये बात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने फिर सवाल पूछा, सुना है कि आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि आप पैसे बहुत कम चार्ज करते हैं। ये प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा काम इसलिए करते हैं कि आप पैसे बहुत कम चार्ज करते हैं। बात ठीक। ये सारी बातें क्या हैं किसी को एक शो में बुला के पूछने वाली? फिर एक एक्ट्रेस ने आपको अंकल कहा था क्योंकि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा मैं अंकल के साथ काम नहीं करूंगी। अरे ये सारे आप अटैक्स सुन सकते हैं किसी एक्टर को कि आपकी पूरी फिल्में फ्लॉप अटैक्स तो होती हैं। बहुत हर बंदे के होते हैं, अटैक्स बड़े से बड़े स्टार के होते हैं। आपने मोमिल, मैं मतलब कि ये नहीं कह रही कि आप हर किसी को अटैक करो। मोमिल को एक बात भी नहीं पूछी, मोमिल का पूरा वक्त ये था कि जवेद शेख बहुत सी बातें मोमल की भी कर सकते हैं इस तरह। हाँ, इस तरह करने को मतलब हर किसी के हिट प्रोजेक्ट्स होते हैं, Everyone has skeletons in their closet. ऑब्वियसली हर नहीं, किसी के skeleton तू कौन सी मोमेंट जरा एक्स्ट्रा डार्क और हर किसी कोई ना कोई जिस तरह की बात होती है प्रोजेक्ट कुछ। फिर एक भरे डायरेक्टर राइटर थे जिन्होंने शूट पे आपको डांटा था, फिर आपने माफिया मांगी थी। उन्होंने शूट पे आपको ना डांटा था और फिर आपने उनसे सॉरी की थी। बात ठीक है। ये बाबा जी ये क्या तरीका था? और समी ने इसको भी बहुत अच्छा जवाब दिया। समी ने कहा बढ़िया। वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है। फिर उन्होंने फिर कहा के से नाम शुरू होता है। फिर उनका खलील रहमान क्या कह रहे हैं आप? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन खलील साहब से पूछ ले, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट अगर इन केस हुआ भी, वो मेरे सीनियर है तो मैं सॉरी कहता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बड़े हैं, डांट भी सकते हैं, मेरे सीनियर है तो क्या अच्छी मैं बात, डांट क्या अच्छी सकूंगा। बात, why not? तो पूरा जो मैंने पार्ट देखा ना, मैं उस वक्त दिल करता मैं काश उस शो में होती और मैं काश कासिम को टीवी से हटा के नीचे फेंक सकती, क्योंकि बहुत बहुत गलत सवाल थे, बहुत गलत सवाल थे। और वहां पर सब जो बैठते हैं आप उनमें से किसी ने मेहमान को नहीं बुला बोला। के बातें करते बच्चे बहुत, और वो भी क्योंकि समी को है पर्सनली नो हिम, उनकी पर्सनालिटी इतनी स्वीट है, वो कुछ नहीं बोलते। आप उनको जो भी कहो, वो इतने अच्छे इंसान है, तो आप उनका इस अच्छेपन का फायदा उठाएं कि बस अपने टीआरपी के लिए कि आप आके एक बंदे को डिग्रेड करी जा रहे हैं और इस एक्सटेंट तक कि वो बंदा ऑकवर्ड हो रहा है। और उन्होंने इतना बीच बीच में बोला कि बस ब्रेक तो आने, तो मैं ब्रेक में बताऊंगा। फिर से मजाक करते कि चलो मेरा भी कम बैक किया कि मैं ब्रेक में पता नहीं कुछ बताऊंगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग फहद टू डू समथिंग, बिकॉज़ फहद बसरा बड़े स्मार्ट है। समी का बड़ा अच्छा एक बॉन्ड है आपस में, हमेशा देखा, हमेशा बड़ी इज्जत की समी ने फहद की, बड़ा एक रिस्पेक्टफुल बॉन्ड है दोनों के बीच I में। don't know what happened, पता नहीं शायद वो लाइव शो चल रहा था, something did happen. something did happen and इतने I don't सवाल know। एक बंदे के लिए नहीं पूछते, वरना हाँ। सवाल तो इतना कि हर किसी के तैयार हो सकते हैं। हाँ, और अब मैं सब करता हूँ 5 सवाल तैयार। मैं 10 कर देती हूँ, इसमें क्या है, वो आपका होता है, बट ये गलत था और वो होता रहा। और वो फहद मौका भी देते उन्हें। अच्छा, और तो नहीं आपका कोई सवाल रह गया? आपका कोई और सवाल तो नहीं रह गया? तो मुझे कहीं ना We कहीं don't like लगा this. Boo. boo. So this was आगे one बढ़ते हैं। show that I didn't like आगे at all. बढ़ते हैं, एक अच्छे इंटरव्यू की बात करते हैं, एक क्यूट से इंटरव्यू की बात करें, हुमायमा मलिक इंटरव्यू की। I loved the podcast. I सॉरी loved it. पॉडकास्ट में इंटरव्यू बोल दिया। Podcast. पॉडकास्ट ये वाहिद पॉडकास्ट है जो मैंने पूरा देखा हो और वो इतना रियल था, और मैंने इतना भी देखा, रियल था। 5-10 मिनट का I मुझे- cried, I laughed, इतना अच्छा एक बंदे की पर्सनालिटी को जानना हो तो आप मतलब कि मैंने हुमायमा के इतने शेड्स देख लिए उस 1 घंटे में।
एक तो पहले मैं हुमायूं का दिल करता जोर से जाके हक करूं, मेरा बहुत बहुत ज्यादा दिल कर था वो मैंने We love you, हुमायूं। We love you, हुमायूं। हुमायूं को मुझे मिलना है, जरूर मिलना है आफ्टर दिस। हुमायूं की सारी बातें, वो सारी अपनी अपनी जिंदगी की स्ट्रगल्स के बारे में, हाउ डिप्रेशन को जिस तरह फेस करिए, सेल्फ मैंने सब कुछ एक एक बात, मैंने तो खैर बहुत ज्यादा बातें लिखी, मुझे पता वो मुझे सारी बातें करने देगा कि नहीं करने देगा। बिल्कुल करें। हाँ, सबसे उन्होंने बताया कि वो 14 की एज से काम करी थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई। तो मैंने 14 साल की उम्र से ये काम शुरू किया, मैं स्कूल नहीं गई कभी, मैं कॉलेज नहीं गई। तो उनको वो भी अपना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मिस करी थी कि अब बचपन कहीं ना कहीं मैं काम इतना ज़्यादा किया कि मेरा बचपन वाला टाइम बीच में रह गया, और मुझे कहीं ना कहीं उनका दुख नजर आया कि वो कहते कि मैं हमेशा से लाइक एक किस्म को प्रोवाइड करने लग गया। बहुत सारी जिंदगी में आपके दोस्त भी आते हैं, फैमिली भी आते हैं, एक पॉइंट आता है कि आप इतनी सबकी मदद करने लग जाते हैं, वो आपसे प्यार करना छोड़ के आपके हाथ से प्यार करने लग जाते हैं कि जो हाथ आपको देता है। लोगों को ना इससे प्यार खत्म हो जाता है, इस हाथ से ही प्यार रह जाता है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत कहती कि मैंने सेल्फलेसली सबको दिया, जिंदगी में उस तरह नहीं मिला, रेसिप्रोकेट नहीं किया, और बस वो करती नहीं हर चीज़। और उनको बहुत सी रियलाइजेशन हुई कि पहले वो 3000 के घर में, किराए के घर में रहती थी, और अपनी बालकनी में खड़े होके उस 3000 के घर में जिसमें एक कमरा होता था और हम लोग जमीन पे भी सोते थे। मतलब ये बेशक मैं एक एक्ट्रेस बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं टर्की में गई हुई थी, तो उनका वहाँ पे सर्जरी कोई, तो कहती मुझे वहाँ पे रियलाइजेशन हुई कि मुझे यहाँ पे लगता था हुमायूं तो मैं कोई भी डॉक्टर होगा तो आएगा मुझे फ़ौरन सही कर देगा। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, मैं उन्हें समझा भी नहीं पा रही थी, मुझे 48 आवर्स वेट करना पड़ा, सारी दर्द में, ज़िंदगी मौत की पूरी चीज़ में गुजरते मुझे रियलाइजेशन हुई कि अल्लाह पाक मतलब क्या हम ज़िंदगी में क्या है, हम किस बात का गरूर करते हैं, किस बात की अना है। तो उनका पूरा जो पॉडकास्ट था ना बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश की बातें करती कि उन्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, कहती मुझे एक पॉइंट था होता नहीं सेइंग के शी सेड दैट, मैंने कहा कौन है शी जो इतना बोलती रहती है क्या मतलब? कहते नहीं है कि what she said या इस तरह एक स्टेटमेंट होती है, that's what she said। अच्छा हाँ कि एक जो फ्रेज होता है, तो उन्होंने उस तरह से बोला कि लेकिन हमेशा कहती है कौन है जो कहती है that's what she said, कौन किसने कहा कि तुम्हें दिन और दान का फर्क नहीं पता था। और उनको भी तारे ज़मीन वाली की तरह अल्फ़ाबेट्स पता नहीं है इससे ना, तो उनको अपनी सारी बातें बता रही थी। जब उनका डिवोर्स हुआ था उसके बारे में बता रही थी कि फेस कितना उनके लिए बुरा था। So I went through divorce in a very young age. You know, I got married when I was 18 years old. उनकी अम्मी के बारे में बातें बता रही थी कि अम्मी को नहीं पता था कि एंटीबायोटिक्स दे रही थी, ताकत की दवाई क्या है, कहती मेरे रोज़ खा के बड़ी खुश हो रही थी कि मुझे ताकत की दवाई मिल रही है, बट हमारी अम्मियाँ इस तरह की होती हैं, उनको पता नहीं था। मैंने अपनी माँ को बताया कि उसने मुझे ताकत की दवाई समझ के ऑगमेंटन दे। सब बड़े क्यूट हैं, आपको बल्कि पूरा देखना चाहिए क्योंकि मैं शायद उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं बता सकूँ जितना हुमायूं के आप खुद फीलिंग्स को जब देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो But lots of love for your mama, like lots of love. I got it. हाँ। आगे बात करते हैं आखिरी इंटरव्यू की जो था मोहसिन नवाज हैदर का, जिसका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मोहसिन ने बात की कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की और ये बताया, ये इंकशाफ किया कि वो पहले उनको कर रहे थे वो उन्होंने बेसिकली बताना चाहा, वो भी बड़ा पॉजिटिव था। मैं जानना चाहती हूँ इनका मोहसिन ने किस नोट पे बात शुरू की। मैंने तो पीएचडी की है, पीएचडी की, मुझे था कि इगोइस्टिक नोट पे तो नहीं आया कैसे ऐसे। उन्होंने बहुत अच्छे नोट पे बात की थी कि तवक्कल होना चाहिए, मेरा बड़ा मजबूत है अल्लाह पे कि जो भी खुदा ने लिखा होता है ना आपके हिस्से में वो आपको मिलना ही होता है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तवक्कल बहुत मजबूत है खुदा पे कि जो मेरे हिस्से का है वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। इसी तरह जैसे मुझे 3 प्रोजेक्ट्स मिले थे, एक खानी जो फिरोज का कहीं ना कहीं एक लाइफ ट्रेंडिंग पॉइंट था। खानी मुझे ऑफर हुआ, उससे फिरोज खान का करियर उरूज पे चला गया। भोला जो इमरान अशरफ का था, भोले का किरदार वो मुझे ऑफर हुआ, लेकिन वो इमरान अशरफ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होना था। परिजा जो अहमद अली अकबर का था, परिजात का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रखा, लेकिन उनके करियर का चेंजिंग पॉइंट साबित होना था, इसलिए वो उन्होंने किया। ये तीनों आए और वो इस तरह गरूर में नहीं कहते कि वो मुझे ऑफर उनका, ये तीनों आए वो उनके नसीब में थे, उन्होंने बना था, मैं एक वसीला बना था, जिस तरह भी करके मैं मेरे थ्रू होते होते किसी का बना था। तो हर किसी का अपना होता है जिंदगी का एक जो भी, और उनकी बाकी बातें भी बड़ी अच्छी थी पूरे इंटरव्यू में, बहुत से उनके मुझे अच्छे लगे। पता है यहाँ पे लोगों ने बहुत से कमेंट किए कि तुम्हें अगर ये ड्रामे ऑफर हुए तुमने ये क्यों किया वो किया। आई थिंक मोहसिन को कंसिडर किया जा रहा होगा उनके लिए, क्योंकि ड्रामे के स्टार्ट में बहुत लोग इन कंसिडरेशन होते हैं। मुझे परिजात का थोड़ा फील हुआ कि शायद वो खानी इज अ बिग ड्रामा, एज इज परिजात, एज इज राना कर दी। मोहसिन नवाज हैदर एक बहुत अच्छा अदाकार है, अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस सब ड्रामे हैं वो बहुत उनका एक अच्छा, उनकी एक ग्रोथ दिख रही थी। उसके बाद वो सारा एपिसोड हुआ, थिंग्स वेंट साउथ, और उस वक्त अगर उन्हें एक अच्छा ड्रामा ऑफर हो रहा था तो व्हाई वुड यू नॉट डू इट, इज माय क्वेश्चन। आई थिंक वो इनकंसिडरेशन थे कि स्टार्टिंग बहुत लोग इनकंसिडरेशन होते हैं। आई थिंक उन्होंने उसको ऐसे थोड़ा प्रोजेक्ट कर दिया कि मुझे ऑफर हुआ था मैंने नहीं किया, है ना। ट्रू, बट वैसे उन्होंने काफी अपनी स्ट्रगल्स की बात करते थे। तो मुझे याद है मावरा ने जवानी फिर 2 के टाइम पे इंटरव्यू मुझे कहा था कि
मुझे याद है कंट्रोवर्सी हुई थी कि सारा ने कहा था कि मैंने रोल छोड़ दिया, कि बहुत छोटा रोल था, तो मावरा ने कहा था कि इन कंसिडरेशन बहुत लोग होते हैं, पूरी इंडस्ट्री होती है, तो आई थिंक वही वाली बात है, इन कंसिडरेशन थे वो, है ना। बट ये इंटरव्यू भी अच्छा, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव इंटरव्यू है। वो स्ट्रगल बताते थे कि इस तरह का हमारा जमाना इस तरह का है। कहते हैं जब मैं जाता था ना काम पे, अगर रिक्शे में जाता था तो वो गेट भी नहीं खोलते थे गार्ड्स। मैं ऑटो पे जाता था, वो गार्ड्स कहते थे अगले गेट से, यहाँ से नहीं। वही जब मैं अपनी गाड़ी में जाता था तो कहीं कि सर सलूट करते कि आप इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, कि मेन वैल्यू होती है अपनी गाड़ी का, मैंने अपने कपड़े के, आपके फोन छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी की और होती है। मैं फिर गाड़ी पे आना, मुझे सलूट भी होता था, मेरे लिए बैरियर भी खुदा। कहीं ना कहीं इंसान की कोई उस तरह से वैल्यू नहीं मतलब है। एक अच्छा इंटरव्यू था। अच्छा, प्यार को लेके बड़ा अजीब सा था। मैं थोड़ा सा हिली थोड़ा सा। उन्होंने कहा प्यार कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई कैसे कहता है प्यार कुछ है, अगर एक बंदा एक बंदे को कह रहा है आई लव यू, उसके कुछ देर बाद वो कभी किसी और बंदे को भी वही बातें बोल रहा होगा। जिस तरह भी किसी भी रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं पता नहीं एक अटैचमेंट होती है या फिर अट्रैक्शन होती है। फन होस्ट आल्सो नो, मथीरा बहुत मजे में शुगर होते हैं। मथीरा का इंट्रो था आज मैंने पहना है पीला क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोगों के अवाम का भी हालात हो गए पीले। थोड़ी फंसी है मथीरा। आम का हाल भी पीला ही होता जा रहा है, तो मैं भी पीली होकर आ गई हूँ। आई थिंक बात हम करते हैं एक प्रोजेक्ट को लेके। एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आने जा रहा है जिसमें आपको दिखेंगे कौन, हमजा अली अब्बासी। जी हाँ, हमजा अली अब्बासी बहुत सालों बाद तो नहीं, 2019 3-4 सालों बाद, 2019 4 सालों बाद कम बैक करने जा रहे हैं टेलीविजन पे। उनका एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है। उन्होंने एक प्रोडक्शन से प्यार कर लिया, एक प्रोडक्शन टीम से। नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट। प्रोजेक्ट का नाम है जाने जहां, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं कासिम अली मुरीद, लिखा है रिदा बिलाल ने। नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट यानी कि समीरा हुमायूं से दसना शाहनवाज की पेशकश है और बड़ा मजा आने वाला है। भाई हमजा अली अब्बासी बहुत कम काम करते हैं और अगर हमजा और नेक्स्ट लेवल की कोलैबोरेशंस की बात करें तो मन मायल, प्यारे अफजल, अली, द बार इज रियली हाई। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगे इस ड्रामे के साथ भी। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि हमजा बड़े वोकल रह चुके हैं कि वो ड्रामे नहीं करेंगे, वो मतलब ड्रामे करेंगे, वो एक सर्टेन तरह के स्क्रिप्ट को यस करेंगे। तो इस स्क्रिप्ट में से क्या बात थी कि हमजा ने इसको यस कह दिया, तो होगी अच्छी, ऑब्वियस सी बात है, पूरी उम्मीद है। मैंने सना से बात की एग्जैक्टली कहानी की इस बारे में। उन्होंने कहा भाई एक फैमिली ड्रामा है और बहुत इसमें रोमांस है, सब कुछ है इसमें। उन्होंने कहा लॉट ऑफ यू नो इमोशंस एंड बहुत लव स्टोरी भी है, प्यार भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मजा आने वाला है। अब सवाल उठा कि भाई लड़की कौन होगी, हु इज द फीमेल लीड। हमने इसकी पोस्ट करी कि हु वुड यू वांट टू सी विद हमजा। अभी कुछ कास्ट लॉक नहीं हुई, अभी नाम इन कंसीडरेशन ही हैं। आप किसको देखना चाहोगी? हमजा के साथ। हम कोई नया ले रहे हैं, पुराने ले रहे हैं। बिकॉज़ वरना माया भी है, माया हमजा, मन मायल, आयजा हमजा, प्यारे अफजल, सज्जल हमजा, अलिफ और हानिया हमजा, परवाज़ जुनून। आई वांट युमना जैदी एंड हमजा अली अब्बासी। बड़ा एक नया पेयर बन सकता है। इकरा हमजा अली अब्बासी। अच्छा, एक नाम मैं इकरा भी बन सकती है। हाँ। एक नाम मैं चाहता हूं अगर वो हो जाए तो क्या आग लगेगी, बट वो हो सकता नहीं है। सबा कंवर एंड हमजा अली अब्बासी, इनकी क्या केमिस्ट्री होगी, क्या मजा आएगा। बट आर्ट ये हो सकता है, ये काम इकट्ठे करेंगे दोनों, है ना? शायद कर भी सकते हैं, नेवर नो, कर सकते हैं। ऐसे में विशाद भी शायद अच्छी लगे। यू नेवर नो, बहुत से ऑप्शंस हैं। किस आप हमजा के साथ किसको देखना चाहते हैं? आप शुरू से हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुझे पता नहीं, हानिया दिल कर रहा है वापस। हो सकती है। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं। हम छोटी सी अप्रिसिएशन यहाँ पे करना चाहेंगे। छोटी नहीं, बड़ी सी अप्रिसिएशन करना चाहेंगे हंसिका कियानी जी की, जो इतना कमाल का काम करी है, जिन्होंने उन्होंने भी 100 शेल्टर होम्स बना लिए हैं। उन्होंने पूरी कम्युनिटी वहाँ पे बना ली है। हाँ, उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल, क्लिनिक, मैटरनिटी होम, मस्जिद, ग्रोसरी स्टोर, एक पूरा वसीला रहा उन्होंने जो बनाया उनके लिए, एफर्ट्स के लिए। उन्होंने माशाल्लाह 100 हाउसेस कंप्लीट किया, वो 200 और एम करी हैं। तो बहुत उनकी बड़ी बात है कि वो ऑन ग्राउंड जाके सब कुछ देख रही होती हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जा रही होती हैं, कभी कभी कुछ करी होती हैं। तो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन फॉर हर। सेलिब्रिटी अगेन यूजिंग देयर स्टार पावर, देयर प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग राइट। और जो उन्होंने पूरा पेज बनाया है, हाउ इंस्पायरिंग। हाँ, और कहीं ना कहीं वो वीडियोस वगैरह लगा के और लोगों को भी मोटिवेट कर रही हैं और हमेशा दिखा रही होती हैं कि जिसके भी फंड्स हैं वो ज़ाया नहीं जा रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड जाके वो कर रही होती हैं सब कुछ। तो प्लीज़ आप जाके सब डोनेट भी करें और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इंस्टाग्राम, हाँ उनका, बल्कि वो जो फंड्स वाला उनका है वही हम यहाँ पे अकाउंट नंबर भी शेयर कर देते हैं लास्ट में। फिर से इसी के साथ बढ़ते हैं शो के आखिरी पॉइंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे कुछ गानों की। लेकिन उससे पहले बात करूंगा मैं थोड़ी चोरा चोरी की, थोड़ी सीना जोरी की। बात करें हम लोग बीबा की, जे तू अखियां दे सामने रहना।
नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ये बहुत कमाल की कवाली थी। इसको फरासत अनीस ने 2 साल पहले रीमिक्स करके अपने स्टाइल में पेश किया। टी सीरीज ने इसी कवाली को रीमिक्स करके अपने स्टाइल में रीमिक्स कर दिया, अपने स्टाइल में पेश किया। लेकिन फरासत का स्टाइल और टी सीरीज का स्टाइल बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जिसपे फरासत ने उन्होंने बोला कि भाई आपने हमारा जो सारा एक रीमिक्स हमने किया, जो हमारा एक इंट्रो था, हमारी अरेंजमेंट थी, हमारे कोड्स थे, आपने उनको यू स्टोलन द एंटायर जो हमारा पूरा एक हमारा प्रोजेक्ट था, और ये गलत बात है और आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप ये कैसे कर सकते हो। टी सीरीज ने अपने डिफेंस में उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को क्रेडिट कर दिया, बट द इशू इज़ नॉट ऑफ द ओरिजिनल कवाली, इट्स अबाउट कि जो उन्होंने रीमिक्स किया था, जो म्यूज़िक था। अगर मैं कोई म्यूजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो अरेंजमेंट की बात हमने पहले भी की थी, मुझे याद है कुछ देर पहले एक पॉइंट हुआ था, तो उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात ये भी कहना चाहूँगा कि इन द पास्ट जब भी हमारे किसी आर्टिस्ट ने आवाज़ उठाई है, तो एंड पे आवाज़ ज़रा हम पे वापस ज़रा गन गिरा हमारे पास। पहले मुझे याद है, वो याद है मुझे ध्वनि भानुशाली का गाना था, वो तो है फोक सॉन्ग निकला था, बट वो इवन निकला, अब्रार हक वाला वो भी उन्होंने कहा था भाई आपसे ले चुके हैं, राइट्स खरीद चुके हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो भी जिस तरह भी करके इंडिया वाली इंडस्ट्री वो प्रॉपर है, वो अपने प्रॉपर वो लीगली देख के आते हैं कि हम लोग कोई गाना लेने तो उन्होंने राइट्स वगैरह कर लिए होंगे। अब ये वो दूसरे कैपेसिटी में आके तो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा मामला डिफरेंट इसलिए कि ये लोग बात करें हमारे रीमिक्स के स्टाइल की। मुझे बताओ ऑनेस्टली, मैं अपनी बात करूं एज ए लेमन, मुझे नहीं समझ लगा था कौन सा स्टाइल किया, कुछ मेन जो गाना होता है गाने को आप उठाते हो, मुझे नहीं समझ लगा म्यूजिक वाले पार्ट का। तो अच्छा यहाँ पे सारा आई थिंक पहले उस्मान से प्ले कर दिया, अगर इन केस प्ले नहीं किया उस्मान आप थोड़ा सा बीवा प्ले कर दें, पाकिस्तानी वाला, थोड़ा सा बीवा इंडिया वाला, और थोड़ा सा नुसरत फ़तेह अली खान साहब वाला। तब आप लोग फैसला करें आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा। एंड लेट्स जस्ट होप कि टी सीरीज थोड़ा जरा इस तरह की जरा, अब देन अगेन उनके डिफेंस में शायद उन्होंने खरीदा ही और राइट लिया उन्होंने, तो उनका मेन राइट ले लिया। अब हम क्या आगे रीमिक्स ऑफ सेम स्टाइल का थोड़ी कर सकते हो। अच्छा मुझे अभी तक नहीं समझ लगा ये वाली बात, क्योंकि मुझे याद है जब वो पुराने इंडिया में ना एक बड़ा एक आया था, ट्रेंड आया था पुराने गानों को रीमिक्स करने का, तो एक ही गाने के राइट्स लेके आप 2 लोगों से रीमिक्स कर सकते हो, बट दोनों का रीमिक्स का स्टाइल डिफरेंट होता है। आपका सारा म्यूजिक और सब कुछ सेम नहीं हो सकता, तो ये मेन इशू है। आई थिंक अब बात हम लोग करते हैं जी 3 और गानों की। तो मैं पहले हम किस गाने की बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे वशमल्ले, जिसका ग्रैंड लॉन्च हुआ लाहौर शहर में कुछ देर पहले। हम लोग वहां पे गए हुए थे, क्या कमाल का गाना है, लव द एक्सपीरियंस। वो जो परफॉर्मेंस भी लाई हुई वहां पे, आयमा और साहिल बग्गा ने भी थोड़ा झूमे। The beats of the song, एक एनर्जेटिक गाना, क्या उठ के डांस करो। कैची गाना है, और गाना अच्छा वही होता है जो आप फर्स्ट टाइम सुनो और आपको रजिस्टर कर एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आप शायद लिरिक्स आपको याद नहीं होते, लेकिन कुछ आपको ना कुछ आ जाते हैं, कुछ बातें वगैरह। हाँ, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी फिट है वशमल्ले, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी फिट है वशमल्ले, सुना तेरा गाना बड़ा हिट है वशमल्ले, सुने हमें गाना तेरा हिट है वशमल्ले। तो काफी लिरिक्स तो कभी ऑब्वियसली नहीं आते, बट बड़े मजे के हैं, बहुत मजे का गाना और ये बहुत चलेगा। उसकी बीट, पूरी गाने की शूट, एक शादी डांस नंबर है जो बहुत चलने वाला है, बहुत चलने वाला है। मैं खुद उसके आगे सोच रही हूँ मैं गाना डांस कर सकती हूँ। बहुत मजे का गाना, शूट बहुत अच्छा हुआ है। गाने को डायरेक्ट किया है हमारे फेवरेट अदनान काजी ने। ईमान फाइनली अदनान को आज ईमान ने मिल लिया। हाँ, तो अदनान कहते थे गाने कैसे लगा एक्चुअली बहुत अच्छा गाना है। उस एक पिछला गाना मुझे उनका अच्छा नहीं लगा था, आपको पता है, बता ही चुकी हूं, फलक वाला वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं उनकी कहती हूँ क्या हुआ था, खैर वो तो पीछे ही कहानी है। एक मेरा और गिला शिकवा था। अभी उस गिले की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं कह दूं कि आई थिंक अदनान का पहला ये फुल ऑन एक कमर्शियल प्रॉपर डांस वाला नंबर है। और पहले उनके होते हैं वरना मोस्टली पियानो चला आगे, वरना बड़े बिजलियां गिरी होती हैं, एस्थेटिक्स बड़े ऐसे उस तरह के लाइक होते हैं ना, ब्रेकअप सॉन्ग्स नहीं होंगे, बड़े उस डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। ये सर बिल्कुल वो डांस वाला, एक देसी, एक डांस, एक फिल्मी गाना भी आप कह सकते हो उस तरह का था। एक वाइब, बिग बजट, कॉस्ट्यूम्स, बैकग्राउंड डांसर्स वगैरह, तो बड़ा मजा का था। कल्चर सब कुछ से उठाते तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आयमा लुक्ड सो प्रिटी इन द सॉन्ग। आप बस आयमा को देख के खुश हो जाओगे, आप कहोगे आयमा की खूबसूरती, बस खो जाओगे वहां। अब पता है बात मैंने पहले भी की थी कि आयमा शुड गेट इनटू एक्टिंग आल्सो। हां, ये भी फहद ने भी की है।
बात कौन? पाकिस्तान है। अच्छा, क्या कानून है? अपने शो में उन्होंने भी कहा कि आयमा यू शुड गो। आयमा शुड पता है, हाँ। हाँ, आयमा शुड, आयमा शुड, हाँ। She can do, I think, a great Even as job. launch पे she looked very pretty. हाँ, why not? Why not? I think आयमा करेंगी नहीं, मुझे लगता है। पता नहीं, let's see, अगर एक बंदा करे, हमें जरूरी नहीं होता कि हर चीज में घुसना है। वो she knows कि she's good at what she's doing, तो she's happy. अच्छा, खैर ईमान का एक गिला था, एक सवाल था, एक what's the 411 थी, ईमान इवेंट पे जाए और टी इकट्ठी करके ना लाएं। अच्छा, गाना चल रहा था, फिर फोन कर थी, एक बंदे को इंट्रोड्यूस करे थे गाने में, नजर नहीं बहुत आ रहा। prominently था ना कि introducing Ali Zishan. Ali wasn't in the song. And he wasn't even at the event. हाँ. और सुनने में आता है अली ज़िशान पीछे, अली ज़िशान आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो there's something Fishy. which went wrong. अब मुझे ये नहीं पता what went wrong, but उनका सीन्स भी कट गए। अगर इन केस कोई थे, बस खुद ही अगर आप कह रहे हो introducing अली ज़िशान, और 2 सेकंड का सीन आता है, एक एक मोमेंट आता बस, एक सुनने वाला काले से कपड़े पहन के बस ऐसे ऊपर से शॉट आता है, हाँ, एक शक्ल भी नहीं आती प्रॉपर, कुछ भी नहीं बचा। उससे ज्यादा एक उसके बाद लड़की आती है, उसका शॉट ज्यादा था, मैंने नोट करी थी, उसका ज्यादा शॉट दिखाया। मैंने कहा भी आएंगे 3 लोग मिलके झूमेंगे थोड़ा सा, उन्होंने कुछ दिया नहीं। उसके बाद कुछ तो हुआ है, कुछ दुर्घटना घटी है। व्हाट्स द 411? उसके बाद वो इवेंट पे भी नहीं आए, उन्होंने इवेंट पे करना था बस। अली ज़िशान खुद बड़े, उन्होंने एक मुर्गी पहन के उन्होंने आना था कुछ करके, तो कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग। खैर अली ज़िशान को हटा के गाना बड़े मजे का था। मैंने कमाल की परफॉर्मेंस थी। साहिल बग्गा को अच्छा लगा मुझे देख के, एक डिफरेंट अवतार में नाचते गाते वीडियो में तो वो अच्छे लग रहे हैं। वो लाइव जरा थोड़ा सा ऐसे उनको एकदम ही सोनू डेंजरस ने उठाया डांस करने के लिए, तो जरा थोड़े से ऐसे रिजर्व से उतना खुल के डांस के, उनके क्यूट से मोमेंट्स थे। तो लेकिन गाने का बहुत मजा आया। गुड 10 on 10। अब बात करते हैं अगले गाने की, जो ईमान ने खास तौर पे ऐड करवाया। गाने का नाम ईमान क्या है? यारियां। कैसी है तेरी यारियां। हेरा बहुत प्यारी लग रही है, वीडियो का शूट बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ा इंस्पायर हुआ है। मैं तेनू समझावांगी से माइक ही बदल देते। एक तो हमारे वाले भी थोड़ी सी कुछ कोशिश नहीं करना पसंद करते कि माइक का डिफरेंट होता है। इवन जब अब आलिया भट्ट ने भी 1-2 गाने गाए हैं, तो आलिया भट्ट अपना माइक बदल देती है ताकि लगे डिफरेंट गाने की वाइब है, तो ये भी कुछ डिफरेंट कर लेती। तो वैसे ही वो बैठी हुई है खोल के गाना। मुझे 60 सा गाना है, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि जब भी कोई दुखी गाना होता है ना, आपकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट सी होनी चाहिए। मुझे थोड़ी सी हार्श लगी। जैसे अगर आप गाने को सुन मेरे हम सफर, हेरा का थोड़ा लगता है जोर था, 16 की जवानी करना चाहूं नादानी, ऐसा नहीं था, बट वो थोड़ा ऐसे भारी आवाज लग रही थी। तो वो मुझे था कि थोड़ा या पता नहीं लगता, मतलब कि चीखें मार रही हैं, बट लाइक शायद पता नहीं आवाज बहुत ऊंची थी, शायद मैंने पता नहीं एयरपोर्ट्स लगा के सुन रही थी। मेरा एक्सपीरियंस मुझे था थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट होनी चाहिए थी, बट बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी लग रही है। तो इट्स अ गुड सॉन्ग। आगे बढ़ने पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी गाने की, जो टेक्निकली इट्स एन इंडियन सॉन्ग, लेकिन क्योंकि हमारी एनी है वहां पे तो हम उसकी बात करेंगे। गाने का नाम है शादी करोगी। बोलो बोलो। संग बाय टोनी कक्कर एंड एनी, फीचरिंग जैस्मिन भसीन और ईमान। कैसा लगा गाना आपको? थोड़ा पहले गाना गुनगुनाते हैं। चलो एनी का पार्ट गाते हैं। मैं मम्मी से पूछूंगी, हाँ डैडी से पूछूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा रूठूंगी। मम्मी से पूछूंगी, मैं डैडी से पूछूंगी। सल्लू बनूंगा तेरा पल्लू, बनूंगा तुझसे शादी करूंगा। टोनी कक्कर जो है ना, अच्छा पहले एटलीस्ट ना गाने राइम करता था एटलीस्ट, कि जन्म तुम्हारे ये बाल, तुम्हारी ये चाल, मेरे दिल में मचाया बवाल, पूछो तो मेरा हाल, चाल 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 हाल 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 हाल, चाल 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 हाल हाल हाल। अच्छा एक लाइन को रिपीट करते रहते हैं। अब तो वो सुर वो पहले भी थे, मैंने दूर से देखा, मुझे लगी तू तो रेखा, तूने देखा देखा, तूने कुछ देखा तो देखा, बोली लगते हो अच्छे घर के, सेक्सी, मुड़ के ना देख। इस गाना स्टार्ट हुआ, तू लगती है सिगरेट का कश, हुक्के का कशे कशे कशे, मेरी क्रश, अरे तू मेरा क्रश है। यही था ना, ऐसे ही करता। शादी करोगी, शादी करोगी, मैं बनूंगा तेरा सल्लू, तेरा पल्लू, मुझसे शादी करोगी। इतनी सी बात है, मुंह तो खोलो। बड़ा लेम सॉन्ग टोनी। एनी को कमबैक यही होना था। टोनी के पहले गाने बड़े छोटे थे,
कोका कोला टोनी का था ना? कुछ होता है सही है, कुछ होता है अरे सही है। सारे गाने की याद है टोनी के। हाँ वो कोका कोला टोनी का था। घर पे लूडो खेलूंगी, मैं बोली दिल भी दे दूंगी, मैंने बोला क्या बात है क्या बात है क्या बात है सही है। देखा सारे गाने से कैची होते हैं। टोनी के गाने बहुत कैची होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब हम एनी की बात करते हैं। एनी का कमबैक, और एनी के हम तो भाई बहुत फैंस थे, हम एनी को बड़ा पसंद करते हैं। और एनी कहती है हम ओजी गाना गाएंगे, ठीक है, जो है I wish you could see yourself the way I see you. You shine just like a star, Mahia. मैंने तुझको ही दिल में बसाया, तू ही है इस मेरा। गाने ने आग लगा दी थी। Sensation. दिस इज प्री सोशल मीडिया एरा, जहां पे सब कुछ Crazy. है ना। सब कह रहे थे क्या आप कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। लोग तो पागल हो गए थे इस गाने के पीछे, हर जगह गाना चल रहा था और गाना एक नया स्टाइल था ना, हाँ। बस एक्शन भी था, बड़ा मजे का था। बहुत अच्छा था। उसका एनी ने आई थिंक एल्बम आई थी पूरी, प्रिंसेस, डोंट लीव दिस प्रिंसेस ना दूर चले अखियां मिला के हो। उससे वो भी था, वो जो पुराना गाना था, ऐसा जान के मीठ ले अखवे चिची मुची दपाले तकवे के सदे वाले तक सजना। ये पुराने गाने का रीमिक्स था वैसे उनका। बाद में एनी ने और गाने भी कुछ गाए थे बीच में, ज्यादा दोबारा आए थे कुछ। चल ठरकी साला, चल ठरकी साला, ये थोड़ा नया गाना मेरे हाथ से। हाँ थे गाने। पर हम एनी के भी बड़े फैंस थे, हम वेट करते एनी कम बैक करे। ईमान याद है एनी का तुमने ऑटोग्राफ लिया था, बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, उधर वो जूक के बाहर उस जगह पे है ना। हाँ जो माहिया गाना है। हाँ माहिया आया था नया गाना। अभी भी थी हमें देखने में बर्थडे पे। कोई लिंक है मेरा एनी के साथ, बट नहीं, इट्स ऑलवेज नाइस टू। रिश्ता क्या कहलाता है। बट वी हैप्पी टू सी एनी बैक इन एक्शन। आई होप एनी हमें और देखें गाने गाते और हुए, गाने बनाते गाएं, हुए। वीडियो में उनको ले लेते साथ। तो इंडिया थोड़ा हालात हो रहा अच्छा, है। हाँ। बट जैस्मिन इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, शी सो क्यूट, इनके एक्सप्रेशन। अली गोनी इज द लकी गाय, हाँ है ना। ट्रू ट्रू, बहुत प्यारी है, अच्छी आदत की भी है। हाँ। हमने बिग बॉस देखा ना तो पता है कि आदत नेचर भी अच्छा है। हाँ। बहुत लविंग और केयरिंग है ना। हाँ, अली भी स्वीट है, दोनों केयरिंग है दोनों ना। अच्छे हैं। तो इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। Hashtag what's the 411 for your questions, hashtag feedback corner for your feedback। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, hit the bell icon और देखते रहे what's the 411।